आज हम चर्चा करना चाहेंगे कि ये जो उपदेशामृत के जो प्रश्न आपको दिए गए थे, इन सभी प्रश्नों के जो उत्तर है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सभी के पास प्रश्न है? जिसके पास प्रश्न नहीं है ऐसा कोई है जिनके उपदेशामृत के प्रश्न मिले ही नहीं? ऐसा कोई भी नहीं। ठीक है, तो हम पहले श्लोक से आरंभ करेंगे। तो टोटल इसमें 70-71 प्रश्न हमने दिए। सभी के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे, देखते हैं कितने श्लोक हम कर पाते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण भावना में हमारी प्रगति के लिए उपदेशामृत इस पुस्तक की भूमिका क्या है? तो निपेश प्रभु का क्वेश्चन नहीं है। तो निपेश प्रभु, आप भक्ति शास्त्री बैच 1 ये ग्रुप में शायद नहीं है, इसलिए आपके पास इसके प्रश्न नहीं है। तो निपेश प्रभु को कृपया प्रेमरस को ऐड कीजिए, उनको प्रश्न भेजिए। तो हम प्रश्न की चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत में, तो अभी बीच में मैं रुकूंगा नहीं क्योंकि बहुत सारे प्रश्न हमें कवर करने हैं। अगर बीच में किसी कुछ समझा नहीं तो कृपया आप सामने से अनम्यूट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जिससे कि हम उसका विश्लेषण दें। ठीक है, तो आपके पास उपदेशामृत की पुस्तक होना आवश्यक है और आपके मोबाइल में जो प्रश्न हमने भेजे थे वो प्रश्न भी होना आवश्यक है, ताकि आप प्रश्न देख पाए और पुस्तक में उसको मार्क कर ले कि कहाँ पर उसके उत्तर दिए गए, जिससे कि एक पूरा इस पुस्तक का रिवीजन भी आपका हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत में हमारे, यस यस चलो, ओके कोई ना। तो पहला प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत में हमारी जो प्रगति है उसमें उपदेशामृत की क्या भूमिका है, क्या वो हमें कैसे मदद करता है ये पुस्तक? तो उसका उत्तर, जो भूमिका है या प्रस्तावना है, उसके 5वें पैराग्राफ में या फिर सेकेंड लास्ट जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है। इसमें श्री प्रभुपाद इस भूमिका को लिखते हैं कि सभी आध्यात्मिक कार्यों में साधक का कर्तव्य है कि उसको अपने मन को और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए। पहला कर्तव्य, उसको करने के लिए उसको रजोगुण तमोगुण से मुक्त होना आवश्यक है। रूप गोस्वामी के जो उपदेश है हमें इस रजो तमोगुण से बाहर निकालकर सत्व गुण में स्थापित करेंगे, और आगे का जो निर्देश है वो फिर सत्व गुण में हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कैसे भक्ति में प्रगति करनी। तो ये उपदेशामृत की भूमिका है कि ये हमें रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकालेगा। रजोगुण और तमोगुण से बाहर निकालने के कारण हमारे मन और इंद्रियों को नियंत्रित करने के लिए हमें मदद भी करेगा, और इसके मदद से फिर हम सत्वगुण में आएंगे और सत्वगुण में अगली प्रगति हम कर पाएंगे। तो ये उपदेशामृत की भूमिका है। अब ये जो पुस्तक है ये बहुत एप्लीकेशन बेस्ड बुक है। अभी यहाँ पे जितने नाम मुझे आज दिख रहे हैं, 30 लोग आए हैं, इसमें से कई सारे लोग 1 साल से क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग अगर नहीं भी आए हो तो ये समझ ले कि हम जो परीक्षा देने जा रहे हैं ये परीक्षा सिर्फ हमारे ज्ञान को दिखाने के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो पुस्तक है बहुत ही प्रैक्टिकल है। तो इसमें से जो जो मैंने प्रश्न भी यहाँ पर निकाले हैं जो हमारे भक्तिमय जीवन में उनकी भूमिका है इसलिए लगा रहे, इसलिए यहाँ पे आए हैं प्रश्न। ये प्रश्न का उत्तर अगर हम बुद्धि से भी समझे और अपने जीवन में लागू भी करने का प्रयास करेंगे, हम सब लोग सत्व गुण में आ सकते हैं और सत्व गुण भक्ति में बहुत तीव्रता से प्रगति कर सकते हैं। तो ये हमें इसमें से समझना आवश्यक, ये उपदेशामृत की भूमिका है। तो उत्तर तो समझ लीजिए, साथ साथ इसका एप्लीकेशन कैसे करें उसको भी समझेंगे तो सबसे अधिक फायदा हमें इससे होगा। अगला प्रश्न है, कृष्ण भावनामृत में अनुयायी की उन्नति डैश 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 पर निर्भर है। तो कई सारे प्रश्न ऐसे जिसमें एक ही शब्द का उत्तर है। तो ये छोटा प्रश्न है, एक ही शब्द लिखना है, लेकिन इस ऐसे प्रश्न क्यों आते हैं? क्योंकि इसका वो एक शब्द भी अपने जीवन में याद रखना बहुत महत्वपूर्ण है प्रभुपाद के तात्पर्य को, इसलिए ऐसे प्रश्न आते हैं। तो ये जो है प्रभुपाद का बहुत ही फेमस प्रसिद्ध वाक्य है, कृष्ण भावनात्मक में प्रगति साधक के मनोवृत्ति पर निर्भर है। तो साधक का कृष्ण भावना में जो प्रगति है वो किसके ऊपर निर्भर है? मनोवृत्ति, उसका एटीट्यूड क्या है, वो कैजुअल एटीट्यूड का है या वो शॉर्टकट ढूंढ रहा है, जैसे क्विक आज मैंने पढ़ाई कर ली कल एग्जाम दे दिया, एप्लीकेशन एप्लीकेशन की जरूरत नहीं। तो हमारी जो मनोवृत्ति है उससे हमारी प्रगति निर्भर है। जैसे पिछली बार मैंने अनाउंसमेंट किया था कि गौरव प्रभु के द्वारा हमें भक्ति शास्त्र के सर्टिफिकेट मिलने वाले, कई सारे लोगों ने कहा हमारा भी नाम ले लीजिए इसका मतलब ये नहीं कि आपने आज नाम दिया
तो कल जब प्रभु जी आएंगे तो आपको सर्टिफिकेट देंगे। इसका मतलब ये है कि जो जो लोगों ने पिछले 1 डेढ़ साल से मेहनत किया है, इस पुस्तकों का अध्ययन किया है, एग्जाम्स दिए, सारे एग्जाम में उत्तीर्ण भी हुए हैं, उन लोगों को सर्टिफिकेट दिया जाए। हमारी मनोवृत्ति से हमारी प्रगति निर्भर है। तो हम किस मनोवृत्ति से इन पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं वो भी समझना बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो ये एक स्टेटमेंट है, लेकिन इसका बहुत बहुत हमारे भक्ति में इसका महत्व है। इसलिए ये एक शब्द के लिए एक प्रश्न है, 5 मार्क। आगे, अब ये प्रस्तावना के 2 प्रश्न थे, आगे हम जाते हैं पहले श्लोक में। प्रश्न ये है कि बुद्धिमान, कम बुद्धिमान और मूर्ख व्यक्ति यानी बुद्धिहीन किसको कहते हैं, उदाहरण के साथ बताइए। तो बुद्धिमान कौन है, जो सिर्फ सुनने से समझता है। कम बुद्धि वाला कौन है, जो देखने से समझता है, तो उसको अपने जीवन में खुद अनुभव करना पड़ता है तब सीखता है। और जो तीसरा है कम बुद्धि वाला या मूर्ख, जो बुद्धिहीन है, वो भले अपने जीवन में अनुभव करे, देखे, सुने, सब कुछ करे, लेकिन फिर भी समझता नहीं है। उसका उदाहरण प्रभुपाद देते हैं, चोर का उदाहरण देते हैं। कुछ व्यक्ति सिर्फ सुनता है कि चोरी करना अच्छा नहीं है, इससे फिर हम कैदी बनाए जाएंगे, फिर तुरंत वो अपने चोरी के कार्य से परावृत्त हो जाता है, पहला बुद्धिमान। दूसरा, जो देखता है कि दूसरा व्यक्ति सामने पकड़ा जा रहा है या फिर खुद चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, तो देखने से समझ लेता है, वो दूसरा कम बुद्धि वाला। तीसरा बुद्धिहीन, देखता भी है, सुनता भी, खुद पकड़ा भी जाता है, मार भी खाता है, लेकिन फिर भी उसमें से बाज नहीं आता, उसमें से अपने आप को परावर्तन नहीं करता, वो कम बुद्धि वाला। इस तरह से उदाहरण देते हैं। चौथा प्रश्न, झूठा प्रायश्चित क्या है, उसके 2 उदाहरण दीजिए। प्रभुपाद झूठे प्रायश्चित के बारे में लिखते हैं। तो परीक्षित महाराज का जो श्लोक है, दुष्ट शुद्धाभ्याम यस पापम, तात्पर्य में आता है एक श्लोक, उसके आगे जो पैराग्राफ है उसमें प्रभुपाद ये 2 प्रकार के उदाहरण देते हैं कि झूठा प्रायश्चित क्या है। तो उसको भाषांतर में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आगे लिखते हैं, कई सारे आध्यात्मिक साधक हरे कृष्ण महामंत्र का गायन करते हैं, किंतु निषिद्ध कर्मों का आचरण भी करते हैं। उन्हें लगता है कि हरे नाम अपने आप हमें धुलाई, हमारी साफ सफाई कर देगा। भगवान के पवित्र नामों के आधार पर वो अलग अलग पापों में लग जाते हैं। नामनो बला से ही पाप बुद्धि। तो ये झूठा प्रायश्चित, झूठा प्रायश्चित मतलब जिससे आपकी पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट न हुई हो, उसको कहते हैं झूठा प्रायश्चित। तो झूठा प्रायश्चित के 2 उदाहरण यहाँ पर दिए। पहला, हरे कृष्ण का साधक जो अपराध करते रहा है, अपराधों के बारे में कोई चिंता नहीं करता, तो सोचता है कि हरिनाम सब कर लेंगे, पहला। दूसरा उदाहरण देते हैं, क्रिश्चियन चर्च में जाकर लोग कभी कभी माफी मांगते हैं और कुछ जुर्माना भरते हैं और कहते हैं हमारे पाप स्वीकार कर लो, और फिर वापस अगले हफ्ते में नए पाप करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये है 2 उदाहरण जो कि झूठे प्रायश्चित है। अगला प्रश्न है 5वां, वास्तविक प्रायश्चित के ज्ञान में आने की क्रमिक प्रक्रिया कौन सी। तो जो वास्तविक प्रायश्चित हम जानते हैं भक्ति, लेकिन वो उस तक पहुंचने का जो बीच वाला मार्ग है, क्रम क्रम से धीरे धीरे व्यक्ति उस ज्ञान तक कैसे पहुंच सकता है, वो जो ग्रेजुअल पाथ है वो कौन सा है, प्रॉपर उसके बारे में बताते हैं अगले पैराग्राफ में। तपस्या जिसको कहते हैं वो क्रमिक मार्ग है। मनुष्य को चाहिए कि अपने मूल ज्ञान की पुनरावृत्ति करे और उसको करने के लिए कुछ तत्वों का शिक्षण प्राप्त करे। ऐसे व्यवस्था को, ऐसे जीवन को तपस्या कहते हैं। तो तपस्या के 8 अंग प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो जानना बहुत जरूरी है, वो लिखना जरूरी है। वो 8 अंगों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। क्या क्या है वो, तपश्चर्य यानी तपस्या, ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, स्वसंपत्ति दान, दृढ़ता पूर्वक सत्य का पालन, सुचिता यानी शुद्ध जीवन जीना, और योग आसन का आचरण। ये जो 8 चीजें हैं, ये 8 चीजों का हम अगर पालन करें, धीरे 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 हम सही प्रायश्चित की ओर जा सकते हैं। तो ये बीच वाला पाथ हो गया। एक है झूठा प्रायश्चित, दूसरा है ग्रेजुअल पाथ यानी क्रमिक प्रायश्चित, और तीसरा है जो छठा प्रश्न है, वास्तविक और सबसे आसान प्रायश्चित कौन सा। उसी पैराग्राफ में आगे प्रोफेसर लिखते हैं कि वास्तविक प्रायश्चित क्या है। प्रश्न क्रमांक 6, उसका उत्तर प्रोफेसर पत्र में लिखते हैं उससे आगे, अगर मनुष्य का किसी भक्त का संग प्राप्त होता है, भक्त संगति अगर उसको कुछ उपलब्धि प्राप्त होती है, अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो फिर ये सब करने की उसको आवश्यकता नहीं है। वो क्या करे, भक्ति का पालन करे और भक्ति योग के नियमों का पालन करे, जैसे कि 4 नियमों का पालन और 16 माला जप। तो जो व्यक्ति अपने
अंदरूनी कृष्ण भावना को पुनर्जागृत करता है, उसको कहते हैं वास्तविक प्रायश्चित। और वास्तविक प्रायश्चित कैसे होगा? जब भक्तों के संग में आएंगे, भक्ति करेंगे, तब होगा। और इसको कैसे करना पड़ेगा? उसमें भी 4 नियमों का पालन और गुरु की आज्ञा का पालन करना होगा, जैसे कि नाम जप करना। ये रुको समय के अनुसार सबसे सरल और आसान मार्ग है। 7वां प्रश्न है, समझाइए। उदाहरण, कौन सा उदाहरण? मेंढक। तो एनालॉजी है, उपमा है, ये संदर्भ है, दृष्टांत है मेंढक का। तो मेंढक को प्रॉपर उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं, किसमें? वाचो वेगम। अब इस श्लोक के बारे में चर्चा आरंभ होती है। वाचा को कंट्रोल करने मेंढक का उदाहरण दिया जाता है। संदर्भ, उदाहरण क्या है कि जो मायावादी लोग होते हैं या जो भक्त नहीं होते, वो कृष्ण संबंध के अतिरिक्त विषयों की चर्चा करते हैं, कृष्ण छोड़कर बाकी सब विषयों की चर्चा करते हैं, वो मेंढक की तरह है। मेंढक जब आवाज करता है तो इसे सर्पों को बुलाता है। उसी तरह बाकी कोई भी हम चर्चा करेंगे, उससे सिर्फ हमारा समय बर्बाद होने वाला है और इससे हमारी मृत्यु हमारे धीरे धीरे नजदीक आने वाली है, जिससे सर्प मेंढक के नजदीक आता है। अगर हम कृष्ण चर्चा करेंगे तो फिर वो हमें मृत्यु से दूर लेके जाए। तो मेंढक की उदाहरण है। भौतिकवादी और निराकारवादी मायावादी लोग, इनकी तुलना मेंढक से की गई। 8वां प्रश्न, अपनी वाणी को हम किस तरह से नियंत्रित करें? अगर मेंढक की तरह बातें नहीं करना है तो क्या करना है जिससे वाणी नियंत्रित होगी? उसका उत्तर है श्री कृष्ण के कल्याण में गुणानुवाद। कृष्ण के नाम हो, रूप हो, गुण हो, लीला हो, इनके बारे में कथन करना, इससे हमारे जीवा का नियंत्रण होता है और हम हमेशा मृत्यु के पाश से मुक्त हो जाते हैं ये करने से। यही पैराग्राफ में आखिर के 3 वाक्यों में रूपा जी लिखते हैं। पहले पैराग्राफ में प्रश्न है, मन को किस तरह से हम नियंत्रित करें? तो वाणी का हो गया, अभी मन के बारे में जो प्रोपर श्लोक लिखते हैं, कृष्ण सूर्य सम माया हुए अंधकार, यहाँ कृष्ण कहा नहीं माया रहता। उस श्लोक को भाषांतर लिखने के पश्चात प्रोपर लिखते हैं, जब अगर व्यक्ति कृष्ण और कृष्ण की सेवा कैसे उत्तम तरीके से करे, इन विषयों पर चिंतन करे, तो उसका मन स्वाभाविकता से नियंत्रित हो जाए। तो 2 उसके उत्तर महत्वपूर्ण है, कृष्ण का चिंतन और कृष्ण की सेवा में और अच्छे से कैसे कर पाऊं, इसके बारे में चिंतन। तो कृष्ण का चिंतन और कृष्ण सेवा का चिंतन, ये दोनों से मन नियंत्रित होगा। अगला प्रश्न है, अपने क्रोध पर नियंत्रण कैसे करें? तो ये 10वां प्रश्न है। इसका उत्तर इस तरह से ऊपर लिखते हैं, अगर कोई भगवान की या भगवान के भक्तों की निंदा करता है, भगवान के और भगवान के भक्तों को तकलीफ देता है, तो उन लोगों के प्रति हम अपना क्रोध अगर इस्तेमाल करें तो उससे हमारा क्रोध नियंत्रित हो जाएगा। तो इसमें बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण प्रभुपाद जी देते हैं, 3 उदाहरण देते हैं। कोई बताना चाहेगा कौन से 3 उदाहरण देते हैं क्रोध को नियंत्रण करने के लिए? जगह में नहीं उदाहरण, जगह में उदाहरण नहीं है क्रोध नियंत्रण करने। क्रोध नियंत्रण का उदाहरण है चैतन्य महाप्रभु, जो जगह में तो चैतन्य महाप्रभु, अर्जुन और हनुमान जी, ये 3 लोग जिन्होंने भक्तों और भगवान के विरुद्ध जो लोग खड़े हुए उनको, उनके बारे में अपना क्रोध व्यक्त किया। तो ये था क्रोध। उसके पश्चात प्रश्न, अपने जीवन को कैसे नियंत्रित किया जाए? उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में इसका उत्तर दिया जाता है। तो जीवन का आवेग सहन करने के लिए हमें साधारण तो हमें प्रोपर लिखते हैं कि हमें बहुत स्वादिष्ट सुस्वादु पदार्थ खाने की इच्छा होती है, लेकिन हमें इस तरह से उसको सुस्वादु पदार्थ जो हमें पसंद है वही खाए, ऐसे नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट। दूसरा जो प्रभुपाद कहते हैं कि हमें इस प्रसाद का ग्रहण करना चाहिए। पहला तो जीवा जैसे कहे वैसे मत खाइए। दूसरा, और आगे जाके प्रभुपाद कहते हैं, यादव जी अपना फोन म्यूट कीजिए, थैंक यू। तो पहला प्रभुपाद जी लिखते हैं, तो इसमें 5 पॉइंट है। पहला प्रभुपाद जी बताते हैं, जीवा जिस तरह से मांगे उस तरह से उसको मन दो। दूसरा बताते हैं उसको कृष्ण प्रसाद दो खाने के लिए। फिर प्रभुपाद जी कहते हैं, कृष्ण जिस तरह से प्रसाद देंगे वही आप ग्रहण कीजिए, उसके लिए बहुत ज्यादा अति परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं, प्रसाद भी जब ग्रहण करे तो नित्य समय पर प्रसाद ले, ऐसा नहीं कि जब मिला तब बस खाते रहे, तो नित्य समय पर प्रसाद ग्रहण करें। और 5वां प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अपने जीवा को संतुष्ट करने के लिए अलग अलग होटल या मिठाई की दुकानों में जाकर मत खाइए।
ये 5 चीजें प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जीवा को नियंत्रण कैसे करें। ये पांचों इंपॉर्टेंट है। फिर आता है 12वां प्रश्न, अपने जननेंद्रियों को, अंगों को कैसे नियंत्रित करें। इसमें प्रभुपाद जी 2 चीज बताते हैं। उसका मतितार्थ ये है कि जिम्मेदार बनिए। तो पहला प्रभुपाद जी लिखते हैं कि विवाह संबंध में ही अपने इंद्रियों को प्रयोग करें, और दूसरा किस लिए प्रयोग करें, इंद्र व्यक्ति के लिए नहीं, किंतु कृष्ण भावना भाव में संतति उत्पन्न करने की। तो उत्पत्ति तो संतति हो जाएगी, लेकिन उसको कृष्ण भावना देनी पड़ेगी। तो जब वो उत्पत्ति हो जाए तो उसके बाद उनको कृष्ण भावना का प्रशिक्षण भी देने का कर्तव्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उनको गुरुकुल भेज दीजिए, हमने अलग अलग प्रकार के गुरुकुल खोले हैं, उनको कृष्ण भावना का प्रशिक्षण मिले इसकी व्यवस्था कीजिए। दोनों चीजें हैं, विवाह संबंध में ही इसका प्रयोग करें और संतति को कृष्ण भावना प्रदान करें। तो 2 चीजें। अगला प्रश्न है 13वां, साहित्य के 2 प्रकार कौन से हैं, उसका निष्कर्ष क्या है। साहित्य के 2 प्रकार बताते हैं, इसलिए प्रभुपाद 2 श्लोक लिखते हैं जो यहाँ पर अंकित है। तो भागवतम के पहले स्कंद के 5वें अध्याय के 10वां और 11वां श्लोक। पहला श्लोक है जिसमें बताया गया है कि एक ग्रंथ इस प्रकार का है साहित्य जिसमें भगवान के नामों का कोई गुणगान नहीं है। तो ऐसा जो स्थान है वो क्या है, वो कौवों का तीर्थ स्थान। मतलब जो लोग बुद्धिमान नहीं है वो ऐसे ग्रंथों का पठन और पालन करेंगे। दूसरे प्रकार के साहित्य है जिसमें भगवान के नामों का, उनके लीलाओं का गुणगान किया। उसमें भले ही व्याकरण की या भाषा की बहुत त्रुटियां होगी, लेकिन अगर इसमें भगवान का गुणगान है तो वो परमहंसों का तीर्थ स्थान है। जो शुद्ध भक्त है वो ऐसे ग्रंथों का आश्रय लेते हैं। तो इसका निष्कर्ष क्या है, निष्कर्ष ये है कि हमें वाचन उन्हीं ग्रंथों का करना चाहिए जिसमें भगवान के गुणगान किया गया हो, ना कि उन ग्रंथों का जिसमें भगवान का गुणगान नहीं हो। तो वो भी हमारा जीवा का नियंत्रण है। 14वां प्रश्न है, भक्ति सिद्धांत श्री ठाकुर के अनुसार चंचल मन के 2 प्रकार कौन से हैं। तो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के अनुसार 2 प्रकार के मन की शुद्ध अवस्थाएं होती है। पहला है अविरोध प्रीति। अविरोध यानी जिसमें कोई बाधा ही नहीं है, ऐसी प्रीति। मतलब इंद्रियों के प्रति इतना आसक्त है कि बिना किसी बाधा के ओर से तृप्ति करते जा रहे हैं, अविरोध प्रीति। दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। तो पहला तो मन का चंचल होना, मतलब इंद्रियों के तरफ भागते रहना, बस उसमें कोई ब्रेक ही नहीं है, अनस्टॉपेबल सेंस ग्रेटिफिकेशन। और दूसरा है विरोध युक्त क्रोध। जब ऐसे इंद्रिय तत्व में कोई बाधा आ जाए, कोई विरोध आ जाए, तुरंत क्रोध व्यक्त कर उस व्यक्ति के प्रति, उस परिस्थिति के प्रति। वो दूसरा मन की क्षुब्ध अवस्था है। इस प्रकार के मन की 2 अवस्थाएं बताई गई, अविरोध प्रीति और विरोध युक्त क्रोध। तो ये 2 बताएंगे। ये 14वां प्रश्न था। 15वां प्रश्न है, शरीर की 3 प्रकार की मांगे कौन सी है और उन्हें कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में भक्ति सिद्धांत ठाकुर को कोट करते प्रभुपाद जी लिखते हैं कि शरीर, अभी मन के 2 प्रकार हुए, शरीर के 3 है। शरीर के 3 क्या है, जीवा, उदर, उपस्थ। तो हमारे जीवा, हमारा पेट और हमारे जननेंद्रिय, इनकी जो नीड है, इनके जो वेग है, ये शरीर के 3 मांगे हैं। उसको कैसे नियंत्रित किया जाए, प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसमें जीवा सबसे पहले आती है और उसके नीचे फिर एक लाइन में बाकी दोनों है। इसलिए जीवा को नियंत्रित करेंगे तो अपने आप बाकी दोनों को भी नियंत्रित किया जा सकता है। और जीवा को नियंत्रित करने के लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं प्रसाद का ही हमें सेवन करना चाहिए। इस तरह से 3 चीजें हैं, ये करने से हम जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं। फिर 16वां प्रश्न है, प्रसाद की प्रार्थना क्या है और उसका अर्थ क्या है, कृपया उसको लिखिए। प्रसाद की प्रार्थना हम रोज गाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। शरीर अविद्या जाल, मतलब शरीर एक अविद्या का जाल, नेट। जड़ेंद्रिय ताहे काल, और इस हमारी इंद्रिय जो है उसमें काल की तरह है जो हमें शोभित कर रहे हैं, हमें क्षय कर रहे हैं मन। जीवे फैले विषय सागर, और ये जाल किस में डाला गया है, सागर में। हम उस सागर में अटके हुए हैं, विषय सागर में। तो जीवे फैले विषय, जीव जो है ये कहाँ पे अटका हुआ है, विषय सागर में। तार मुद्दे जीवा की सारी इंद्रिय जो हमें खा रहे हैं, पोस रहे हैं, इसमें से जीवा सबसे शक्तिशाली है। लोभोमय सुदुर्मति, बहुत ही लोभी है और इसमें कोई दिमाग नहीं है, ये दुर्बुद्धि है। ताके जीता कठिन संसार है, तो इसको, इस संसार को जीतना बड़ा कठिन है, लेकिन जीवा को जितना बड़ा कठिन है संसार में, किंतु कृष्ण बड़े कृपामय है, करीब बारे जीवा जाए। और जीवा को विजय प्राप्त करने के लिए स्वप्रसाद अन्न विलोभ है, कृष्ण स्वयं अपना महाप्रसाद हमें दिलाते हैं। सही अन्नामृत खाओ
राधा कृष्ण गुणगान। वही अन्नामृत को हमें खाना चाहिए और राधा कृष्ण का गुण गाना चाहिए। तो जीवा से दो काम करने हैं, एक महाप्रसाद ग्रहण करना है और राधा कृष्ण का गुण गाना है, प्रेम में डालकर चैतन्य। इतना करेंगे तो श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद को आपको प्रेम प्रदान करेंगे, और इसलिए वो खुद आए हैं, वे उनको बुलाते हैं, डाके यानी उनको बुलाते हैं। तो इस तरह से ये प्रसादम प्रार्थना है, उसका एक अर्थ है। इसमें जीवा को नियंत्रण कैसे करें उसका उपाय बताया गया। 17वां प्रश्न है, भक्ति सिद्धांत सूर्य ठाकुर के अनुसार जीवा और पेट को नियंत्रित करने के लिए क्या उपाय है? तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर जीवा को नियंत्रित करने के लिए बहुत ही विश्लेषणात्मक लिखते हैं। ये जो प्रसाद प्रार्थना का अर्थ था उसका नेक्स्ट पैराग्राफ के लास्ट में इसका उत्तर आता है, जहां पे वो लिखते हैं कि क्या क्या चीजें हमें अवॉइड करनी चाहिए। उसमें वो बहुत सुंदर पैराग्राफ में कई सारी चीजें आती है। उसमें वो लिखते हैं कि कुछ चीजें भक्तों को त्याज्य है, वो उन्हें नहीं खानी चाहिए। इसमें क्या क्या लिखते हैं, जैसे कि जो भी रजोगुणी या तमोगुणी आहार है वो भक्तों का नहीं करना चाहिए, भक्तों को हमेशा सात्विक आहार करना चाहिए। तो कई बार हम सिर्फ प्रसाद ग्रहण करना इतना ही हम समझते हैं, लेकिन भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक स्टेप आगे जाते हैं, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और कहते हैं कि हमें रजोगुण या तमोगुण का आहार नहीं करना चाहिए, सात्विक आहार करना चाहिए। रजोगुण मतलब बहुत मिर्ची, खट्टा, मसाले वाला, इसका हमें उपयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा वो लिखते हैं जैसे कोई खाने का पान हो, सुपारी हो, तांबुल हो, इसका हमें सेवन नहीं करना चाहिए। तो तामसिक के और उदाहरण देते कहते एलएसडी, तंबाकू, मसाला, मैरिजुआना, भांग, अफू, मदिरा, जो भी है, चाय, कॉफी, ये सब का हमें सेवन नहीं करना चाहिए। पहला वो चीज बताते, फिर वो कहते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, फिर सब्जियां, धान्य, फल, दूध के पदार्थ, पानी इत्यादि भगवान को अर्पण करके वो ग्रहण करना चाहिए। फिर वो आगे कहते हैं कि प्रसाद के नाम पे हमें बहुत स्वादिष्ट पदार्थ बना के नहीं खाने चाहिए, और बहुत अच्छे स्वादिष्ट पदार्थ खाने को मिले इसलिए भगवान को अच्छे अच्छे पदार्थ भोग लगाए, इसे भी हमें नहीं करना चाहिए। थोड़ा और सूक्ष्म तरीके से हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं बहुत अच्छे पदार्थ खाने मिलेंगे इसलिए किसी बहुत अमीर व्यक्ति का भी भोजन का जो न्योता है उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए। जैसे तीन चार चीजें वो लिखते हैं किस तरह से हमें जीवा को नियंत्रित करना चाहिए। और जीवा को नियंत्रित करेंगे तो अपने आप उदर, हमारा पेट वो भी नियंत्रित हो जाए। 18वां प्रश्न है, जीवा को नियंत्रित करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने क्या उपाय किया? चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा है? तो उसका उत्तर, जीवर लालसाई इति उतिधाय शिष्णोत्तर परायण कृष्ण नहीं पा। तो उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में दिया है कि श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, भालना खाइवा भालना परिवे झटपट पोशाक वगैरह का और स्वस्वादु अन्न पदार्थ खाओगे। बहुत ज्यादा स्वादिष्ट पदार्थों का सेवन मत कीजिए, ये चैतन्य महाप्रभु का उद्देश्य। भालना खाइवो, इससे हम जीवा को नियंत्रित कर सकते हैं। 19वां प्रश्न है, बहुत अच्छा है, माया के शिकार न होने से अपने आप को हम कैसे बचाएं? तो ये हम सब भक्त चाहते हैं कि हम कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं, तो माया से बचना चाहते हैं। माया से बचने का श्योर शॉर्ट तरीका क्या है? तो इसकी यही जो हमने पैराग्राफ पढ़े अभी तक, उसमें ही बीच में इसका उत्तर है, जो कि प्रभुपाद अफू, तंबाकू, मदिरा इसके बारे में कहते हैं। उसके नेक्स्ट स्टेटमेंट प्रभुपाद लिखते हैं, अगर कोई व्यक्ति श्री कृष्ण को अर्पण किया ही अन्न केवल भोजन करे, इतना ही करे बस, जो भी खाऊं कृष्ण प्रसाद, तो फिर वो माया के चंगुल से बच सकते। इतना आसान है, लेकिन बहुत मुश्किल भी है। लेकिन हम ये चीज हम एक कर रहे हैं कि हम जो भी खाएं उसी प्रसाद खाएं, बाकी कुछ ना सेवन करें। इसके बारे में हमने क्लासेस के समय बहुत चर्चा की है। ये था 19वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है, एक सन्यासी के लिए जगदानंद पंडित का क्या निर्देश? एक वैरागी व्यक्ति के लिए जगदानंद पंडित क्या कहते हैं? तो इस अध्याय के अंत में प्रभुपाद जी वो श्लोक लिखते हैं, वैरागी भाई ग्राम्य कथा ना शुद्ध में गाने, ग्राम्य वार्ता न करीबे जब मेरे दृष्टि। इसके भाषांतर में सन्यासी के क्या कर्तव्य है वो दिया गया। वो अच्छा चीज न खाए, सामान्य काम वसनों की चर्चा में भाग न ले, स्वप्न में भी स्त्री का चिंतन न करे, स्त्रियों का सहवास न करे, और छोटा हरिदास की कथा को हमेशा याद रखे। अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर खुद को सजाए डिजाइन है, विनम्र रहे और राधा कृष्ण की सेवा। ये जो 6-7 उद्देश्य वैरागी व्यक्ति को महाप्रभु देते। अगला प्रश्न है, गोदास कौन है और गोस्वामी कौन है? सबसे पहले गोस्वामी कौन है?
जो अपने गोल यानी अपने इंद्रियों को जो नियंत्रित करे, तो अपने सभी इंद्रियों को, जैसे इस श्लोक में कहा गया है, वाचो वेग मनसा क्रोध वेग, वाचो मद क्रोध जीवा उदर उपस्थ, इन सभी को जो नियंत्रित करे वो गोस्वामी। मतलब इस श्लोक का जो भाषांतर है वो हमें कह रहा है कि वो गोस्वामी। तो ये आखिरी पैराग्राफ में स्टार्टिंग के लाइन्स में इसका उत्तर है। स्वामी मतलब प्रभु नियंता, और गोस्वामी मतलब वो मतलब इंद्रिय, और स्वामी मतलब प्रभु। तो गोस्वामी मतलब इंद्रियों का प्रभु या नियंता, जो इंद्रियों को नियंत्रित करे मुझे गोस्वामी। उसी पैराग्राफ में थोड़ा नीचे हम आएंगे तो गोदास कौन है उसका भी भाषांतर दिया है। गोदास मतलब इंद्रियों के सेवा में और भौतिक जगत के सेवा में मगन है। दो चीजें हैं गोदास, इंद्रियों का भी सेवक बना है और भौतिक जगत का सेवक बना है। तो इसी पैराग्राफ में नीचे से चौथा पांचवा लाइन है, इसमें गोदास कौन है उसके बारे में बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट प्रश्न है इस अध्याय का, उपदेशामृत का ये पहला श्लोक, श्लोक लिखिए उसका भाषांतर। तो वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान्यो विषयेत धीर सर्वाम अपनी मां पृथ्वी से शिष्य। ये श्लोक आपको लिखना है और इसका भाषांतर लिखना। तो किसी को पहले अध्याय के कुछ प्रश्न के बारे में कुछ प्रश्न है, कोई संशय है? ये सबसे ज्यादा प्रश्न, हाँ, यस, नहीं नहीं, एक श्लोक मतलब श्लोक एक, पहला वाला श्लोक। हाँ, सिर्फ पहला श्लोक लिखिए उसका भाषांतर लिखिए। तो हर पहले जो चार श्लोक है वो चार श्लोक हमें पाठांतर के लिए है। टोटल इसमें 11 श्लोक है, लेकिन पहले चार ही श्लोक पाठांतर के लिए। तो पहले चार अध्यायों में से कौन सा भी श्लोक पूछा जा सकता है। तो पहले चार श्लोक आसान है। हाँ जी, पूछिए। हम्म, क्वेश्चन नहीं मिला। प्रेमराज प्रभु हरे कृष्णा। हाँ, तुरंत भेजिए। ओके, तो हम दूसरे अध्याय में जाते हैं। हाँ, प्रशांत प्रभु बोलिए। शिव प्रसाद, शिव कृष्ण प्रसाद कैसे होता है? बस बस, उतना कर लीजिए। बस बस इतना लिखिए, आप छूट जाएंगे। अरे, ओके, तो अभी दूसरे अध्याय में जाते हैं। तो इसमें जैसे आया कि पहला श्लोक क्या है वो लिखिए, उसका भाषांतर भी लिखिए। तो अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जन संघर्ष लवनश्च षड्विद भक्ति विदुष्यति। छह चीजें जो हमारे भक्ति को विनाश कर सकती है, अत्याहार, तो इसके भाषांतर प्रभुपाद लिखते हैं, जितना जरूरत है उससे ज्यादा खाना, अति प्रयास, प्रजल्प यानी निरर्थक कृष्ण को छोड़कर वाद विवाद, नियमाग्रह यानी नियमों का जरूरत से ज्यादा पालन या नियमों को ठुकरा देना, जन संघर्ष अभक्तों का संग, लौलश्च यानी बहुत ज्यादा लोभ, षड्वीर भक्ति विनष्ट। वो श्लोक और भाषांतर आप सबके पास है, वो आपको लिखना है। दूसरा प्रश्न है, जीव को तटस्थ शक्ति को कहा गया। ये प्रश्न हमने गीता के प्रश्नावली में देखा था। उसका सही उत्तर है सेकेंड पैराग्राफ में प्रभुपाद जी तीन शक्ति के बारे में बताते हैं, अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तटस्थ शक्ति। जीव को तटस्थ शक्ति को बोला गया क्योंकि उसके पास चॉइस है कि वो कभी अंतरंग शक्ति के अंदर भी काम कर सकता है या कभी बहिरंग शक्ति का भी चुनाव कर सकता है। उसके पास जो इच्छा है उसकी वजह से उसको तटस्थ शक्ति कहा गया है। तो ये मध्य स्थान ये प्रभुपाद लिखते हैं। वो नित्य सेवक है, लेकिन किसकी सेवा करेगा ये वो डिसाइड कर सकता है, तो इसलिए उसको तटस्थ रखना है। तीसरा प्रश्न है, महात्मा और दुरात्मा में क्या अंतर है? तो महात्मा और दुरात्मा में महत्वपूर्ण रूप से तीन प्रकार के अंतर है। वो नेक्स्ट महात्मनस्तु महापार्थी श्लोक के निचले पैराग्राफ है, उसका भाषांतर दिया, उसके बाद पैराग्राफ दिया, दोनों को मिलकर उसका उत्तर है। तो मैं 3 पॉइंट बताना चाहूंगा।
पहला है शक्ति, दूसरा है उसका हृदय, तीसरा है वो सेवा किसकी करता है। पहला है शक्ति, मतलब जो महात्मा है वो अंतरंग शक्ति के भीतर काम करता है, जो दुरात्मा है वो बहिरंग शक्ति के भीतर काम करता है। दूसरा मैंने कहा उसका हृदय, जो महात्मा है उसका हृदय बहुत विशाल होता है, लेकिन जो दुरात्मा है उसका हृदय बहुत सकड़ा या कृपण होता है। कृपण मतलब जो अपने मनुष्य जन्म का पूरा फायदा नहीं उठा पाता, तो उसका हृदय कृपण है, कंजूस है, वो अपने मनुष्य जन्म को भक्त भगवान की सेवा में नहीं लगाना चाहता। लेकिन जो महात्मा है उसका हृदय विशाल है और भगवान की सेवा को स्वीकार करता है। और तीसरा, सेवा किसकी करता है। जो महात्मा है वो हमेशा भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए सेवा करता है, तो भगवान की प्रसन्न होने के लिए सेवा करता है। जो दुरात्मा है वो अपने आप की या मैं और या मेरी, मतलब मेरा सेवा करता है, या फिर अपने आप की सेवा करता है, अपने परिवार की, अपने समाज की, अपने देश की या मानवता की, मतलब मैं और मेरा भौतिक स्तर पर ही सेवा करते रहते हैं। तो भौतिक इंद्रियों की सेवा करने वाला दुरात्मा है, भगवान की सेवा करने वाला महात्मा। तो तीन शब्द याद रखिए आप, कौन सी शक्ति के भीतर काम करता है, उसका हृदय किस तरह से है, और किसकी सेवा करता है। तो आप ये दो पैराग्राफ पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये सारे 3 पॉइंट मिलेंगे। तो आप 2 पैराग्राफ पढ़ के आपको जो समझा वो भी लिखेंगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अगला है स्वयं को बनाए रखने के लिए इसको कैसे कार्य करना चाहिए जिससे कृष्ण भावनामृत की पूर्ति के लिए अनुकूल हो। तो ये 1 2 3 4 5 6, तो छठे पैराग्राफ में इसका उत्तर है। द्रौपदी लिखती है कि हम भक्ति तो कर रहे हैं लेकिन हमें जीने के लिए अन्न वस्त्र निवारा ये सब की आवश्यकता है, परंतु मनुष्याने आपल्या वास्तविक आधारभूत गरजांपैकी अधिक संग्रह करू नये जर या नैसर्गिक नियमांचे पालन केले तर शरीर रक्षणाच्या बाबतीत कोणती अडचण येणार नाही। बेसिकली हमें जितना आवश्यक है उतना ही स्वीकार करें। स्वयं को बनाए रखने के लिए मतलब खुद को जिंदा रखने के लिए, अपने आप का उदर निर्वाह चलाने के लिए किस तरह से काम करें कि जैसे कि कृष्ण भावना भी चलती रहे। किस तरह से काम करें, तो ऊपर लिखते हैं जितना जरूरी है उतना करें, जरूरत से ज्यादा न जाए, मतलब अति प्रयास, अत्याहार, बहुत ज्यादा संग्रह मत कीजिए, बहुत अधिक प्रयास उस संग्रह के लिए मत कीजिए, जितना जरूरी उतना कीजिए। तो प्रामाणिकता होना आवश्यक है, वो प्रोपा जी लिखते हैं छठे पैराग्राफ। अभी 5वां प्रश्न है, आप सबको मिल रहे उत्तर पुस्तक में, अगर आपको नहीं मिल रहे उत्तर इधर लिख लीजिए। तो अभी 5वां प्रश्न है, सादा जीवन उच्च विचार क्या है। तो छठे के बाद 7वां फिर 8वें पैराग्राफ में इसका उत्तर है, उसे प्रभुपाद जी लिखते हैं, वो पूरा पैराग्राफ इसका उत्तर है। सादा जीवन उच्च विचार क्या है, प्रभुपाद जी उसका सारांश ये है, सादा जीवन मतलब जितना जरूरी उतना करे। प्रभुपाद जी उदाहरण देता है, अगर आपके पास थोड़ी जमीन है और दुभती गाय है, तो गाय का दूध है, दूध देने वाली गाय है और थोड़ा जमीन है, तो आपका जीवन चल सकता है, इसलिए और अधिक प्रयास में मत चाहिए। प्रभुपाद जी लिखते हैं ये हो गया सादा जीवन। उच्च विचार मतलब अपने जीवन में जो समय बचेगा अति प्रयास से, वो समय कृष्ण भावना में लगाए। कृष्ण कौन है, मैं कौन हूं, मेरा संबंध क्या है, तो आध्यात्मिक क्रियाओं में उस समय को। ये पूरा पैराग्राफ एक पैराग्राफ, ये पूरा उसका उत्तर है। ऊपर लिखते हैं आखिरी में इस पैराग्राफ पे, अत्याधिक वस्तूंचा संग्रह करू नये, अत्याधिक खाऊ नये, बाजूपेक्षा अधिक श्रम करू नये, कृत्रिम सुख साधने जवळ ठेवू नये। ये सादा जीवन है, लेकिन लोगों को इसमें कोई विश्वास नहीं है, यही उनकी मेन समस्या है, दुर्भाग्य का कारण। तो ये सादा जीवन है, जरूरत से ज्यादा ना कमाए, ना परिश्रम करे, ना गैजेट्स या सुविधाएं अपने पास, तो जो भी समय बचता है वो सब भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, उनका भक्ति करने के लिए इस्तेमाल करें। यह सादा जीवन उच्च विचार। छठा प्रश्न है, धर्म का सही प्रयोग क्या है, धर्म क्यों पालन करना चाहिए, उसका क्या प्रयोग है, क्या उपयोग क्या है, और अत्याहार द्वारा इसका दुरुपयोग कैसे किया जाता है। तो ये अत्याहार जो तत्व है, ये धर्म को कैसे फिर इसका दुरुपयोग हो जाता है। धर्म का सही उपयोग क्या है, तो जो श्लोक आगे आता है, धर्मस्य ही अपवर्गस्य 1.2.9, द्रौपदी लिखते हैं, स्पष्ट शब्दों में श्लोक आपको मिलेगा, और श्लोक का भाषांतर और उसका नेक्स्ट 2 पैराग्राफ में इसका उत्तर। तो भाषांतर क्या है, धर्म का पालन किस लिए करना चाहिए, हमें भौतिक लाभ के लिए नहीं करना चाहिए,
मुक्ति प्राप्त करने के लिए। सही उपयोग क्या है? मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म का पालन, मोक्ष के लिए। उसका दुरुपयोग क्या है? इसको अर्थ संग्रह के लिए ना करें, और जो अर्थ समझो आया भी धर्म पालन करने से, उस अर्थ का इस्तेमाल अपने भोग के लिए न करें। धर्म अर्थ काम, धर्म को सिर्फ अर्थ और काम में ना लगाए, धर्म को मोक्ष में लगाए। ठीक है, ये उसका भाषांतर था, उसमें उत्तर है। अभी अत्याहार द्वारा इसका दुरुपयोग कैसे होता है, उसका नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ, तो पूरा पैराग्राफ प्रभुपाद जी वो लिखते हैं कि धर्म का उद्देश्य मोक्ष प्राप्ति करना है, रोटी कमाना नहीं। तो कई बार वक्त बनते हैं धर्म का पालन करने की, क्योंकि जॉब मिलेगा, रोटी मिलेगा, पैसा मिलेगा, तो वो नहीं है। कभी कभी लोगों की इच्छा बहुत बढ़ जाती है भौतिक चीजें प्राप्त करने की, जिसको कहते हैं अत्याहार। और इस अत्याहार को पूर्ण करने के लिए फिर वो व्यक्ति धर्म का भी इस्तेमाल अपनी जो लोभ है उसको पूर्ण करने के लिए लगाता है। ये हमें समझना जरूरी है। जैसे फोन आया, उठाता हूँ। यस सर। हाँ ओके ओके ओके, मी डॉक्टरला पाठवतो तिकडे. ओके ओके येस. प्रभूजी धन्यवाद. एक तुमची थोडी सेवा पाहिजे होती. एक 4 नंबर रूम मध्ये वृंदावन कॉटेज मध्ये एक गेस्ट पडले खाली, त्यांना डोक्याला लागलंय, थोडं लागलंय, पण ते जस्ट विचारताय की टाके टाकायची गरज आहे का, फक्त कोणी सांगेल का आम्हाला एवढं. तुम्ही जाऊन बघता का? मी जस्ट एक क्लासमध्येच आहे, तुम्ही जर कॉलेज कराल का? हा 4 नंबर रूम मध्ये पाटणकर म्हणून आहे, पाटणकर. पेशंटचं माझेच गेस्ट आहे. ओके थँक्यू. हरे कृष्ण. सॉरी, मेडिकल इमरजेंसी. तो कहाँ थे हम? ओके, तो ये अत्याचार के कारण से हम धर्म का भी उपयोग अपनी सेवा में लगाते हैं, भौतिक चीजें प्राप्त करते हैं. 7वां प्रश्न है प्रजल्प के ऊपर टिप्पणी लीजिए. उसका नेक्स्ट पैराग्राफ दिया है, प्रजल्प का मतलब क्या. तो नेक्स्ट पैराग्राफ पूरा पैराग्राफ प्रभुपाद प्रजल्प के बारे में लिखते हैं. निरर्थक वाद विवाद बिना किसी आवश्यकता के हम जो बोलते हैं उसको प्रजल्प कहते हैं. प्रॉपर वो कहते हैं उसका भी चिल्लाना वो मेंढक की तरह है. फिर प्रॉपर उसके बारे में कहते हैं, उसके उदाहरण देते हैं अलग अलग. वृत्त पत्र पढ़ना यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, अलग अलग नॉवेल्स, पजल सॉल्व करना, ये सब इसमें आता है. प्रभुपाद कहते हैं इतना ही नहीं, जो लोग कभी कभी रिटायर हो जाते हैं तो फिर पत्ते खेलना, ताश खेलना, मच्छीमारी करना, टेलीविजन देखना, ये भी सब प्रजल्प में होते हैं. तो ये सारे 3-4 पॉइंट्स इसमें आने चाहिए. आगे प्रभुपाद जी लिखते हैं. अब अगला प्रश्न है जनसंग, इससे बचने के लिए इस्कॉन कैसे हमें मदद करता है. तो जनसंग मतलब अभक्तों का संग. इस्कॉन हमें भक्तों का संग प्रदान करने के लिए देता है, इसलिए हम बच जाते हैं. तो उसका नेक्स्ट पैराग्राफ में उसके बारे में प्रभुपाद लिखते हैं कि जैसे कोई व्यापार करना चाहता है तो फिर स्टॉक एक्सचेंज में जाता है, वैसे कोई भक्ति करना चाहता है तो इस्कॉन में आए, हम उसको सारा भक्तों का संग देंगे, उससे वो अभक्तों के संग से बच जाएगा. फिर प्रश्न 9वां, अनुमति टीका के अनुसार नियमाग्रह के दो अर्थ क्या है. तो नियम आग्रह मतलब नियमों को सिर्फ उसका अर्थ बिना समझे कुछ तात्कालिक समय के लिए स्वीकार करना. तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट पैराग्राफ में उसका उत्तर है. तो उसको कहते हैं नियम आग्रह. नियम अग्रह मतलब उसको ग्रहण न करना, अग्रहण. तो नियम अग्रह मतलब नियमों को बिना समझे उसको ठुकरा देना, बिना समझे उसको स्वीकार करना. आग्रह बिना समझे उसको छोड़ देना, नियम अग्रह. तो ये दो चीजें भक्ति सिद्धांत ठाकुर के तात्पर्य से बताते हैं. फिर अगला है विश्व की आर्थिक समस्या को हल करने के लिए साम्यवादी पूंजीपाती
और भक्त की भूमिका को उदाहरण देते हैं। तो अब ये साम्यवादी मतलब कम्युनिस्ट, पूंजीवादी मतलब कैपिटलिस्ट, और भक्त यानी डिवोटी। साम्यवादी मतलब चाहते हैं कि सबके पास समान धन होना चाहिए, कोई गरीब नहीं होना चाहिए, कोई अमीर नहीं होना चाहिए, तो सबको समान धन बांटना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं वो सबको समान धन बांटने के कारण से आपका धन ले लेंगे, लेकिन फिर किसी को देंगे नहीं, वो खुद ही उसका इस्तेमाल करेंगे। तो जो पूंजीवादी है कैपिटलिस्ट, वो तो आपका धन आप उनके पास लेना ही चाहते हैं, कंट्रोल करना चाहते हैं। लेकिन जो भक्त है वो जानता है कि ये सारा धन भगवान की संपत्ति है, तो वो भगवान की सेवा में और फिर भगवान के अंशों की सेवा में अपने आप ही लगा। उसके उदाहरण महत्वपूर्ण प्रभुपाद देते हैं। 100 रुपीज का नोट, 100 रुपए का नोट अगर पड़ा है रास्ते पर, तो कोई अगर साम्यवादी है तो वो किस तरह से है कि जो पूंजीवादी है वो क्या करेगा, नहीं नहीं सब धन हमारे पास है, तो वो उठा के अपनी जेब में डाल देगा। दूसरा है साम्यवादी, पूंजीवादी अपने जेब में डालेगा, साम्यवादी क्या करेगा, वो गरीब को दे देगा। वो बोले मुझे तो नहीं चाहिए, मैं अमीर हूँ ऑलरेडी, इस बाजू में भिखारी बैठा उसको दे देगा। लेकिन जो भक्त है वो क्या करता है, वो ढूंढता है कि ये 100 रुपए एक्चुअली किसके हैं, और इसको वो जाकर देता है। मतलब वो जानता है कि सारी संपत्ति कृष्ण की है, अपने कृष्ण को समर्पित करता है। वो उदाहरण भी इसमें। 11वां प्रश्न है, विशुद्ध चेतना डैश डैश और डैश द्वारा जागृत होती है, कृष्ण भावना आंदोलन द्वारा वैज्ञानिक रूप से पेश किया गया। इसमें दो शब्द है, शिक्षण और अभ्यास, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ये जो दो दो गाड़े लगा है, शिक्षण और अभ्यास। तो इस अध्याय का जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है, उसका आखिरी लाइन, सेकेंड लास्ट पैराग्राफ का आखिरी लाइन ये यहाँ पर दिया गया है कि हमें आध्यात्मिक शिक्षण भी चाहिए और इसका प्रैक्टिस। सिर्फ हमें सुन के इसे एग्जाम में लिखना नहीं है, इसमें पहले कहा, इसको हमें अपने जीवन में उतारना भी है, तब जाकर हम धीरे धीरे प्रगति कर पाए। तो ये तो हमारा दूसरा अध्याय है। इसके बारे में किसी कुछ प्रश्न है, कोई संशय? ओके, अगर हम तीसरे अध्याय में जाते हैं। तीसरे अध्याय का पहला प्रश्न है कि तीसरे अध्याय श्लोक जो है उसको लिखिए और उसका भाषांतर लिखिए। तो 6 चीजें जो हमारे भक्ति के लिए अच्छी है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्कर्म प्रवर्तना, संग त्याग, चतुर्थ, षड्वीर भक्ति प्रसिद्धि। तो उत्साहपूर्वक होना, दृढ़ता से प्रयास करना, धैर्यवान रहना, नियामक सिद्धांतों का आचरण करना, श्री कृष्ण के श्रवण कीर्तन स्मरण इत्यादि, अभक्तों के संगति का त्याग करना, पूर्ववर्ती आचरण चरण का अनुसरण करना। तो ये 6 चीजें हमारी भक्ति को वृद्धि कराती है। दूसरा प्रश्न है, समझाइए कि भक्ति एक प्रकार की खेती करने जैसा है। खेती करने जैसा मतलब अनुशीलन। ये प्रश्न थोड़ा यहाँ पे रिफ्रेम करना पड़ेगा। भक्ति एक अनुशीलन है, इसको समझाइए, ऐसा प्रश्न है। तो अनुशीलन मतलब क्या, तो प्रॉपर तीसरे पैराग्राफ में इसके बारे में लिखते हैं। तो थर्ड पैराग्राफ चालू इस तरह से होता है, भक्ति एक प्रकार का अनुशीलन है। अनुशीलन मतलब क्या, उसमें सतत अभ्यास, प्रैक्टिस, सराव करना पड़ता है। तो अनुशीलन मतलब तो प्रॉपर आगे लिखते हैं। तो कैसे किया जाता है अनुशीलन, क्या चीजों का करना है, तो वो प्रॉपर उस तात्पर्य में लिखते हैं, वो उसका होता है। अगला प्रश्न में, भक्तिमय सेवा करने का अवसर व्यक्ति को कैसे प्राप्त होता है, कैसे कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है। तो अगर आप ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, अगले पेज पर देखेंगे तो श्लोक मिलेगा आपको, उसके आगे उसका भाषांतर दिया है, उसके आगे पैराग्राफ है। उस पैराग्राफ में भी करता है तो वो भक्ति मार्ग के अनुसरण का प्रारंभ कर लेते हैं। सुदैवाने जो एखादा जीव विशुद्ध भक्तांच्या संगती देतो। तो अगर भाग्य से भक्तों का संग मिले और उनके संग में श्रवण का लाभ मिले, तो हम भक्ति में प्रवेश प्राप्त कर लेते हैं। इस तरह से अवसर प्राप्त होता है, क्योंकि और फिर अवसर से जो सात्विक लोग हैं उनको। अगला प्रश्न है, उत्साह क्या है, इसे भक्ति में सेवा में कैसे प्रयोग करें। तो उत्साह शब्द का व्याख्या ऊपर लिखते हैं, 2-3 जगह पर लिखते हैं, उसमें जो अपेक्षित है वो है मया ततम इदम सर्वम, ये श्लोक लिखा है 9वें अध्याय का 4था श्लोक। मया ततम इदम सर्वम जगत अव्यक्तम होते ना स्थानी सर्वभूतानि न चाहते शोष। मिला आपको ये श्लोक? ये श्लोक का जो भाषांतर है उसके आगे जो पैराग्राफ लिखा है वो उत्साह मतलब क्या, उसके बारे में वर्णन है। उसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है उसमें उत्साह का व्याख्या दिया है। उत्साह मतलब क्या,
कृष्ण भावनेतील बुद्धीने युक्त असा केलेला जो प्रयत्न असतो त्याला उत्साह असे म्हणतात. एंडेवर एक्झिक्युटेड इंटेलिजेंस इन कृष्ण कॉन्शियसनेस इज कॉल्ड एंथुसियाज्म. तो कृष्ण भक्ति में युक्त बुद्धि से किया गया प्रयास उसको कहते हैं उत्साह. तो उसकी व्याख्या होगी, उसके पहले पैराग्राफ में उसका वर्णन है. प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उत्साह मतलब क्या, कि दुनिया के हर चीज में भगवान की सेवा कैसे कर सकते हैं उसको देखना, ये नहीं कि सब कुछ छोड़ना. तो डिक्टाफोन को प्रभु उदाहरण देते हैं, प्रभु उदाहरण देते हैं साउंड सिस्टम का. इतने सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, इतने सारे इलेक्ट्रिक गैजेट निकाल रहे हैं, और हमें करना क्या है, उत्साह से, हमें उत्साह से इनके परिश्रम को पालन नहीं करना, लेकिन इन्हें जो ढूंढा है उसको भी भगवान की सेवा में लगाना. इस जगत की हर चीज भगवान की शक्ति है, उसको उत्साह से भगवान की सेवा में लगाना वो उत्साह. तो इसमें कृष्ण भावनाभावित बुद्धि का इस्तेमाल होना आवश्यक है. ये था उत्साह के बारे में. तो पांचवा है कंप्लीट द स्टेटमेंट. कृष्ण भावनाभावित कार्य प्रणाली में सफल होने के लिए डैश डैश और डैश डैश दोनों की आवश्यकता होती है. भक्ति में प्रगति करना दो चीज चाहिए, उत्साह भी चाहिए, साथ साथ धैर्य भी चाहिए. ये दो चीजें यहाँ पर लिखनी है. उत्साह भी चाहिए, धैर्य भी चाहिए. उदाहरण क्या है, तो वो उदाहरण देते हैं नवविवाहित स्त्री का. विवाह स्त्री को उत्साह से पति की सेवा भी करनी चाहिए और साथ साथ धैर्य रखना चाहिए कि भाई आज शादी हुई तो कल में मां नहीं बन सकती, 9 महीने के बाद नहीं मां बनूंगी. उस तरह से उसका उदाहरण. एक भक्त का विश्वास क्या है, भक्त के हृदय में क्या विश्वास होता है, तो उसका उत्तर उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में है. नेक्स्ट पैराग्राफ का आखिरी लाइन जो माया जन्म सर्व श्लोक था उसका भाषांतर था, उसका नेक्स्ट उसका भी नेक्स्ट थर्ड तीसरा पैराग्राफ श्लोक के बाद जो है उसमें आखिरी के कुछ लाइंस में विश्वास क्या है, निश्चय, उसके बारे में बोलना. भक्तीच्या क्षेत्रात आत्मसमर्पण याचा अर्थ असा की मनुष्याने विश्वास धरला पाहिजे. भक्ताला वाटते की अवश्य रक्षिबे कृष्ण, कृष्ण निश्चित माझे रक्षण करतील आणि भक्तिपूर्ण सेवेचे यशस्वी पालन करण्याकरता मला सहाय्य करतील, यालाच विश्वास असे म्हणतात. भक्त का विश्वास क्या है, कृष्ण हमेशा मेरे रक्षण करेंगे और भक्ति में प्रगति करने के लिए मुझे सहायता करेंगे. ये जो विश्वास है ये सच्चा विश्वास है. तो पूरा पैराग्राफ में धैर्य मतलब क्या है उसका वर्णन किया गया है, वो आप देख सकते. फिर आगे है तत्त कर्म प्रवर्तन किसे कहते हैं, तो उसका नेक्स्ट लाइन नेक्स्ट पैराग्राफ में जो है वो उसमें बताया लोग नियामक तत्वों का पालन. तत्त कर्म प्रवर्तन मतलब जो जो नियम ऑलरेडी बनाए गए हैं उन नियमों का पालन कीजिए. तत्त कर्म प्रवर्तन, कर्म यानी कर्तव्य, जो भी कर्तव्य आपके दिए गए उनका आप पालन करते रहिए. कर्तव्य क्या है, 16+4 मतलब क्या, 16+4 क्या है नियम भक्तों के लिए, 16 मतलब 16 वाला जब 4 नियम. वेरी गुड. ये था तब तक कर्म प्रवर्तन. फिर है सत्ववृत्ति किसे कहते हैं. सत्ववृत्ति मतलब पूर्व आचार्य के चरण चिन्हों का अनुसरण करना, उसको कहते हैं सत्ववृत्ति. और प्रॉपर उसमें कौन सी क्रिया बताती है कि सत्ववृत्ति है, प्रॉपर जल्दी उठना, 4 बजे मंगल आरती का पालन करना, नियमित रूप से जप करना, श्रीमद् भागवत का पाठ श्रवण करना, संकीर्तन करना, भक्तों की सेवा करना, और 24 घंटे हमारी भक्तों के भक्ति का आचरण है. 24 घंटे वो है पूर्व आचरण के चरण चिन्हों का अनुसरण, उसको कहते हैं सत्ववृत्ति. सत्व यानी संत लोग उनकी वृत्ति का अनुगमन करते हैं, तो उसको कहते हैं सत्ववृत्ति. अगला है ज्ञान कर्म योग आदि जैसे अन्य मार्गों की परवाह न करते हुए व्यक्ति को धैर्य और आत्मविश्वास के साथ भक्तिमय सेवा में ही क्यों रहना चाहिए. तो बाकी सब छोड़ दो, कर्म ज्ञान इत्यादि, सिर्फ भक्ति करो. तो इसका उत्तर 3-4 पैराग्राफ में है, लेकिन इसका मैं आपको सारांश देना चाहूंगा जो आप लिख सकते हैं. पहला, सिर्फ भक्त ही है जो शांति प्राप्त करता है, और किसको शांति प्राप्त होती नहीं है. वो सब हमेशा अशांत रहते हैं कि भगवान को मिलते नहीं. दूसरा, सिर्फ भक्ति से ही हमें सर्वश्रेष्ठ परिपूर्णता प्राप्त होती है.
जो अभिष्ट ध्येय है भगवान की प्राप्ति से भक्ति से होती है, और ये कर्म ज्ञान योग से नहीं होगी। तो भगवान की प्राप्ति होगी, शांति प्राप्त होगी, बाकी सब लोग अशांत रहेंगे, भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। तीसरा कारण है कि भक्ति में किसी का पतन नहीं होता। कर्म ज्ञान योग में लोगों का पतन होते रहते हैं, थोड़ा सा करे अगर कुछ भूल चूक हो जाए वहां से गिर जाते हैं, लेकिन भक्ति में किसी का पतन नहीं होता। तीसरा। चौथा, बहुत बड़े भय से व्यक्ति का संरक्षण हो जाए भक्ति के द्वारा। सबसे बड़ा भय क्या है? मृत्यु हो जाएगा, मनुष्य जन्म खत्म हो जाएगा, वो भय है मृत्यु। लेकिन भक्ति कैसे बचाते? भक्ति अगर करें हम अगले जन्म में जहां पे हमने खत्म किया था वहां से आगे आरंभ करेंगे, मनुष्य जन्म तो गारंटेड। ये जो चार पांच चीजें हैं वो आपको लिखनी है। पहला, भगवान की प्राप्ति होती है, बाकी लोगों से नहीं होती। दूसरा, शांति प्राप्त होती है, बाकी लोग सिर्फ अशांत रहते हैं। तीसरा, पतन होता है बाकी लोगों का, भक्त का पतन नहीं होता। क्यों? क्योंकि मृत्यु को उसको डर नहीं रहता, क्योंकि अगले जन्म में जहां पे उसको छोड़ा था वहां से आगे भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये चार पांच चीजें हैं जो प्रॉपर नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवाय विद्यते जो श्लोक है उसके पहले दो पैराग्राफ और अगले दो पैराग्राफ उसे प्रॉपर चार पांच कारण लिखते हैं। तो ये था तीसरा अध्याय। समझ में आ रहा है? थोड़ा फास्ट होगा, लेकिन आपने अगर पहले से कुछ प्रयास किया होगा उत्तर ढूंढने का, फिर आपको सिर्फ टिक करते जाना है। कुछ नया मैं बता रहा हूँ, कुछ पहले छोटे श्लोक में जाए हम तो रुक जाए। ओके, वैसा वैसा कुछ लेते हैं। हाँ हाँ हाँ, धैर्य विश्वास हम्म, नहीं नहीं, धैर्य विश्वास। थैंक यू, थैंक यू। आगे बढ़ते थे हम चौथे श्लोक पे। चौथा श्लोक, उसका फिर हमें श्लोक और भाषण पर लिखना है, आखिरी श्लोक याद करने के लिए। ददाति प्रतिगृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भूमते भोजयते चैव षड्विधम कृत्य लक्षणम। तो दान करना, दान से कार्य करना, विश्वास से अपने मन की बात को प्रकट करना, लोगों की मन की बात को सुनना, प्रसाद ग्रहण करना, प्रसाद अर्पण करना, ये छह चीजें भगवत भक्त को दूसरे भगवत भक्त के प्रति स्नेह के लक्षण है। तो भक्त के बीच में किस तरह से आदान प्रदान होना चाहिए, किस तरह प्रीति बढ़ेगी, उसके बारे में श्लोक है। अभी कम प्रश्न बचे हैं क्योंकि अगले अध्याय में प्रश्न कम है। पहला प्रश्न है इसमें श्लोक, दूसरा प्रश्न है एक इस्कॉन भक्त बाहरी गैर ईर्षालु, यानी जो लोग ईर्षालु नहीं है, जो लोग इनोसेंट, उनके साथ वो छह प्रकार के ये जो बताए गए प्रीति का लक्षण वो किस तरह से व्यवहार करता है, और ये करने से उन लोगों के ऊपर उसका क्या परिणाम होता है। तो मतलब इस्कॉन में कोई सदस्य जो बाहर के लोग हैं जो ईर्ष्यालु नहीं है, मतलब जिनको भगवान के प्रति या भक्ति के प्रति या भक्तों के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं है, उनको सिर्फ मालूम नहीं भक्ति क्या था, अभी तक पता ही नहीं चला। एक मिनट। हाँ, हरे कृष्ण सर। हा, कारण इकडे डिस्पेन्सरी आहे, मग तिकडे काय लागलं तर मग ते हे पण करतील ना, पट्टी बिट्टी काय लागली. हा, मग तुम्ही आता गाडीला कसं बोलवा? हा, ठीक आहे, नाही तर मला रिसेप्शनला सांगितलं ना तो बोलवेल गाडी आणा. हा हा, तर खाली त्यांनी कुठे यायला लागलं तुम्हाला? गेटवर? खाली कुठे भेटायला लावलं? हरी बोल, प्रेमधन प्रभूकडे घेऊन जा. हाँ, प्रेमधन प्रभू के पास लेके जाइए. ओ- ओके, तो पहला प्रश्न है कि इस्कॉन का भक्त बाकी जो गैर ईर्ष्यालु लोग हैं, जिनको भगवान के बारे में कोई द्वेष नहीं है, उनसे किस तरह से आदान प्रदान करते हैं। तो प्रभुपाद जी बहुत बड़े पैराग्राफ में, पहले पैराग्राफ में इसके बारे में लिखते हैं कि किस तरह से ये संघ, जो इस्कॉन का संघ है, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ, कि किस तरह से बाहर के लोगों को भी, मतलब प्रीति तो हम भक्तों के साथ करना है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनके साथ हम कैसे डील करें। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उनको देते रहो,
जैसे ददाती प्रतिगृह्णाति, प्रतिगृह्णाति मतलब उनसे लेना, तो कहते उनको पहले कुछ दो। क्या दो? उनको पुस्तक दो। पुस्तकें देंगे तो वो क्या करेंगे? कुछ डोनेशन देंगे, उसको स्वीकार करो, तो हो गए। फिर लोग जी लिखते हैं, फिर वो लोग आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, यानी भूय वाक्य। आप क्या कीजिए, आप उनको जो प्रश्न पूछेंगे उनके उत्तर दीजिए, उसमें भूय का आदान प्रदान हुआ। तीसरा प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जब कुछ उत्सव होंगे तो उन सब लोगों को प्रसाद के लिए बुलाओ और उनको प्रसाद बांटो, दान करो प्रसाद को। तो इस तरह से उनके साथ में आदान प्रदान करना चाहिए, उनको भक्ति में आने के लिए इस तरह से उनको प्रोत्साहन करना चाहिए। इससे क्या होगा? प्रभुपाद जी लिखते हैं, संगत संजयते कामः, ये करने से उन व्यक्ति के हृदय में जो शुद्ध कृष्ण भावना है उसका विकास होगा। तो इसी पैराग्राफ में आखिरी में जहां पर 2.62 लिखा है, कंसत निलय 2 उसके पहले वाक्य में उसका उत्तर, सह आचारांचा परस्पर व्यवहार केल्याने सामान्य मनुष्य आपल्यातील सुप्त कृष्ण भावना पूर्णपणे जागृत करू शकेल। तो ये इसका परिणाम होगा। जब हम इस तरह से आदान प्रदान करेंगे तो उनके अंदर भी भक्ति उत्पन्न होगी। जैसे पिछले लेक्चर में किसने पूछा था कि अभक्तों को प्रचार नहीं करना चाहिए, मतलब क्या? अभक्तों को कृष्ण के बारे में नहीं बताना चाहिए, किसको बताए फिर उनको कैसे बताए? जो श्रद्धाहीन है उनको प्रचार नहीं करना चाहिए, तो उनको पहले लिख कर दिए, वो कुछ दीजिए, पुस्तक डोनेशन दीजिए, उनको प्रसाद दीजिए, उनके प्रश्न को उत्तर दीजिए, ये सब कर दो पहले। इससे आगे चिपत्ति होगा, श्रद्धा प्राप्त होगी और फिर उनको आप सीधा कृष्ण भावना के बारे में बता सकते। ये पहला प्रश्न था, महत्वपूर्ण है, इसमें आपका एक्सपीरियंस आप लिख सकते हैं। 10 मार्क का है, बड़ा है। तीसरा है, किसके साथ प्रेम गुण आदान प्रदान लागू नहीं किया जाना चाहिए। जो ईर्ष्यालु है, जो भगवान का द्वेष करते हैं, इसमें 4 प्रकार के लोग आते हैं। निराकारवादी, तो एक श्लोक आता है, सवै पुंसाम परो धर्म, लैंडमार्क बता रहा हूँ जहाँ पे आपको मिलेंगे। तो आगे पढ़ेंगे तो सवै पुंसाम परो धर्मो नाम का एक श्लोक आता है बीच में, उसके ट्रांसलेशन दिया है, फिर उसके अगले से अगला जो पैराग्राफ है उसमें इसका उत्तर, या संबंधात कृष्ण भावना आंदोलनाचा प्रचार कार्य करणाऱ्या सर्व भक्तांना श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकूर यांनी अशी सूचना दिली आहे की जे अशा परमेश्वर भक्तीच्या आंदोलनाला विरोध करण्यात सदैव तत्पर आहेत त्या निराकारवादी मायावादींशी संभाषण करू नये। मायावादी नास्तिकवादी या जगामध्ये भरलेले आहेत, तो इनके साथ आप चर्चा न कीजिए, इनके साथ एक 6 प्रकार के आदान प्रदान मत कीजिए। कौन कौन? निराकारवादी, मायावादी, भौतिकवादी, नास्तिकवादी, इनके साथ आदान प्रदान नहीं करना, क्योंकि ईर्ष्यालु है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि इनके साथ अगर आप करना चालू करेंगे तो ये मत समझिए कि भक्त बन जाए, ये भक्त नहीं बनने वाले। उसको कहने के लिए उदाहरण देते हैं, केवल विषवर्धनम, इनको आप प्रसाद खिलाएंगे, इनकी भक्ति भी बढ़ने वाली, इनकी ईर्ष्या ही बढ़ने वाली। वो प्रसाद में भी कुछ दोष निकालेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि उनके मन में पहले से भगवान के प्रति ईर्ष्या। तो ये प्रभुपाद जी बताते हैं कारण। दूसरा वो कहते हैं, कभी कभी इनके साथ अगर आप बहुत ज्यादा गुह्य वाक्य की प्रस्तुति करने का प्रयास करेंगे तो आपके मन में जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है उसको भी छीन लेंगे, आपकी भी श्रद्धा की चोरी हो जाएगी, आपकी भक्ति के लिए हानिकारक हो सकता है। इनसे अगर आप कुछ लेंगे खाने के लिए और वो खाने का प्रयास करें तो क्या होगा? आपका मन दुष्ट हो जाएगा। विषय अन्न खाए दुष्ट हो, तो आपका मन दुष्ट हो जाएगा अगर इसे विषय या अपराधी जो ईर्ष्यालु लोग हैं। तो जो ईर्ष्यालु नहीं है उनके साथ हमें आदान प्रदान करना है, जो ईर्ष्यालु है उनके साथ नहीं करना है, क्योंकि ये सत्व की तरह है, इनको दूध देने से इनका विष बढ़ने वाला है, इसमें कोई अमृत बढ़ने वाला नहीं है। तो ये सेकंड लास्ट पैराग्राफ जो है उसमें पूरा पैराग्राफ इसका उत्तर है, पूरे अध्याय का जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ। फिर कहते हैं कि जो मध्यम दर्जे के भक्त है उनको विभिन्न श्रेणी के जो भक्त है उनके साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए, तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका अगर आपको उत्तर चाहिए तो ये अध्याय और अगला अध्याय, ये दोनों में इसका उत्तर है, इसलिए ये ओपन क्वेश्चन है। ये अध्याय का जो लास्ट पैराग्राफ है, बड़ा वाला जो लास्ट पैराग्राफ है, एकंदरित निष्कर्ष आशा, वहां से जो चालू होता है ये पैराग्राफ, उसमें इसका उत्तर है। इसका निष्कर्ष क्या है कि हमें क्या करना चाहिए? तो मध्यम श्रेणी के भक्त है, अगले 3-4 लाइन के बाद अगर हम देखेंगे उसमें लिखा है
त्याच्याकडनं भगवंतांच्या प्रेमाची अपेक्षा आहे, भक्तांची मैत्री करणे, अज्ञानी लोकांना दयाळूपणे वागवणे आणि मत्सरी व आसुरी वृत्तीच्या लोकांना वर्ज करणे, या गोष्टीची अशा भक्ताकडून अपेक्षा है। तो मध्यवर्ती जो भक्त है, जो ना कि बहुत कनिष्ठ है ना बहुत प्रगत है, महाभागवत है, जो बीच में है, हम जैसे लोग, तो ये मध्यम श्रेणी के जो लोग, उनको क्या करनी है? चार चीजें, भगवान के प्रति प्रेम, भक्तों के प्रति मैत्री, जो ईर्ष्यालु नहीं है उनके प्रति करुणा या दया, और जो ईर्ष्यालु है, द्वेषी है, उनका संग का त्याग, उनसे दूर रहना। ये चार चीजें अपेक्षित है। ये चार चीजों भी आपको अच्छे से समझा रहे हैं, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, ये समझाएंगे तो ये आपका प्रश्न जो 10 मार्क का हो जाएगा। तो इसका जो श्लोक है, अगर वो याद कर पाए आप, बहुत अच्छा श्लोक है, वो अगले अध्याय में दिया है। ईश्वरे तद अधीनेषु बालेशेषु दिशेषु च प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा यत् करोति स मन्यते। तो पंचम अध्याय में, पांचवें अध्याय में अगर आप एक पेज पलटेंगे तो दो श्लोक आपको दिखेंगे। पांचवें अध्याय में अगर आप तात्पर्य खोलेंगे तो उसमें पहला श्लोक प्रभुपाद जो तात्पर्य में लिखते हैं वो है आचार्य एव हरे, तो दूसरा श्लोक लिखते हैं ईश्वरे तदधीनेषु। तो ईश्वर के मध्यम वर्ती जो भक्त है उनसे ये अपेक्षित है। तो ये और ये दोनों तरफ से आपको पढ़ के लिखना। ठीक है, आगे जाते हैं। पांचवा, ददाति सिद्धांत को पूरा करने के लिए रूप गोस्वामी के उदाहरण का पालन हम कैसे करें? तो चौथे अध्याय का श्लोक है। तो चौथे अध्याय में आखिरी में एकदम आखिरी में जो 10 लाइन है उसमें रूप गोस्वामी का उदाहरण क्या है, रूप गोस्वामी किस तरह जब संन्यास लिया तो अपने धन का बंटवारा कैसे किया, वो आपको लिखना है। और फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हम अपने धन का बंटवारा कैसे करें। तो ये जो है धन के बारे में उनका उदाहरण हमें पालन करना है वो। ओके, कोई प्रश्न है? कोई चीज समझा है? ओके, अभी हम पांचवें श्लोक के पास जाते हैं। इसमें थोड़ा हरे कृष्णा। ओके, तो पांचवें श्लोक में जाते हैं। उत्तर पांचवा श्लोक अनुवाद से लिखिए। तो इसमें आपको श्लोक अपेक्षित नहीं है, श्लोक पाठांतर के लिए नहीं है, सिर्फ इसका अनुवाद अपेक्षित है। अनुवाद क्या है इसका, महत्वपूर्ण है। तो इसमें 3 प्रकार के भक्त शब्द किस तरह से आदान प्रदान किया जाता है वो दिया गया है। कि जो भगवान के पवित्र नाम संकीर्तन करता है उसको मन से आदर अर्पण कीजिए। जिसकी दीक्षा हो गई है, जो भक्त भी इष्ट देवता की पूजा भी कर रहा है, ड्यूटी वर्षिप भी चल रहा है, ऐसे भक्तों को प्रणाम कीजिए, दंडवत। फिर तीसरा, जो पवित्र भक्त अनन्य भक्ति में प्रगत है और दूसरों की निंदा बिल्कुल नहीं करता, उसका हृदय निंदा से पूरी तरह से शुद्ध हो चुका है, ऐसे भक्तों के संग की अभिलाषा करें, संग करें और निष्ठा से उनकी सेवा शुश्रूषा करें। तो ये जो है ये पक्षांतर था। अगला प्रश्न कुछ इसी तरह का है। दूसरा कि उपदेशामृत के अनुसार भक्तों की 3 श्रेणियां कौन सी है और उनके साथ हम कैसे व्यवहार करें? तो उसका उत्तर दिया है पहले पैराग्राफ में। तो पैराग्राफ अगर पढ़ेंगे तो उसमें 5वां छठा लाइन है कि 3 प्रकार के वैष्णव होते हैं। 3 प्रकारचे वैष्णव म्हणजे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी, उत्तम अधिकारी। वहां से आखिर तक पूरा पैराग्राफ ये प्रश्न का उत्तर है। ठीक है, तीसरा प्रश्न है भागवतम के अनुसार कनिष्ठ भक्त कौन? अभी देखिए, हमने अगर आपको याद होगा हमने जब अध्याय पढ़ा था तो उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ ये जो है ये 3 अधिकारी अलग अलग जगह पर इनका वर्णन होता है। उपदेशामृत में एक वर्णन आया, हमने देखा। दूसरा वर्णन भागवत में भी आता है। तो भागवत का यहाँ पे पूछा गया, इसमें आप उपदेशामृत का मत लिखना। जैसे श्लोक के भाषण में लिखा था कनिष्ठ मतलब कौन, जो एक बार नाम लिए, तो वो उपदेशामृत कनिष्ठ है। अभी हम पूछ रहे भागवत के अनुसार कनिष्ठ भक्त कौन? भागवत अनुसार जो है वो अगले पैराग्राफ में लिखा गया है, जहां पे ऐसा कनिष्ठ व्यक्ति जो सिर्फ भगवान के मंदिर में जो भगवान के विग्रह होते हैं उसके प्रति इसको सम्मान है और भक्तों के प्रति सम्मान नहीं है, उसको कहते हैं कनिष्ठ या प्राकृत भक्त। तो उसने प्रभुपाद जी श्लोक लिखते हैं, उसका भाषांतर लिखते, तो भाषांतर भी आपने लिख दिया तो भी हो गया।
जो मनुष्य मोठ्या श्रद्धेने मंदिरात भगवंतांची पूजा करतो, पण ती भक्तांशी किंवा इतर लोकांशी कसे वागावे हे ज्याला समजत नाही, त्याला प्राकृत भक्त किंवा कनिष्ठ अधिकारी असे म्हणतात. तो भागवत के अनुसार कनिष्ठ भक्त. उसके आगे श्लोक लिखा है, वो अगले प्रश्न को, भागवतम के अनुसार मध्यम भक्त कौन है? ये श्लोक के बारे में बात कर रहा था. यस सर. मनोरला जाऊन. हा. हा, आपल्याकडे यावर स्टिचेस. हा. ओके, मग आता गेस्ट हाऊस कडनं कोणी आलं का तुमच्यासोबत? ओके, गोपाल सोबत आहे सिक्युरिटी वाला. नाही, पण आपला एक अशी आपला एक माणूस सोबत पाहिजे, लोकल एरियात चाललं ना. हा. आणि ओके 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 डन डन. ओके. हा हा, जाऊ नये जाऊ नये. हे आपले डॉक्टर आहेत ना, हे पहिले मनोरलाच काम करत होते, त्याच्यामुळे तशी त्यांची ओळख येते, तिथे सगळे ओळखतात त्यांना. आपल्याकडे फक्त सेटअप नाही म्हणून आपण करत नाही इकडे. हा. पण अगदी जवळ आहे आणि सोबत तो माणूस पण येईल, त्यामुळे रस्त्यावर सगळं दाखव. ओके. हम्म. ठीक आहे. हा. हम्म. ओके 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 ओके. नाही 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 नाही, ठीक. ओके. हरे कृष्ण. तो जो अगला श्लोक लिखा है वो है भागवत का मध्यम अधिकार. तो उसके बारे में मैं वर्णन देता हूँ. जो चार प्रकार के उसके व्यवहार होते हैं, ईश्वरे तदग्नेषु बालेषु विशेषु प्रेम मैत्री कृपा अपेक्षा यह करोति स मध्यम. तो अगला श्लोक था. प्रेमाचा सर्वोच्च विषय म्हणून भगवंतांची पूजा करतो, भगवान से प्रेम, भक्तों से मित्रता, अज्ञानी लोगों के ऊपर कृपा, और जो मत्सरी लोग हैं उनकी उपेक्षा. ये चार करते हुए जो करता है वो मध्यम है. अगला प्रश्न है, उत्तम अधिकारी या अत्यधिक उन्नत वैष्णव कौन है? उसका नेक्स्ट का नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसे प्रभुपाद जी लिखते हैं कि उत्तम अधिकारी कौन है. नेक्स्ट इस पैराग्राफ का जो आखिरी के 6-7 स्टेटमेंट है उसमें आपको पता चलेगा. अनेक वैष्णवांमध्ये असा एखादा आढळेल की जो भगवंतांच्या सेवेत गंभीरतेने तल्लीन झालेला आहे आणि सर्व नियामक सिद्धांतांचे कठोर आचरण करतो, जपमाळेची ठरवलेली आवर्तने करीत आहे. म्हणजे उसका जो नाम जब एक डिसाइड किया हुआ उतना वो माला करता है, सब नियमों का पालन करता है. सबसे महत्वपूर्ण, कृष्ण भावना के आंदोलन का विस्तार करने के लिए योजना बनाता है, चिंतन करता है उसके बाद. ये जो है ऐसे वैष्णव उत्तम अधिकारी अतिशय प्रगत झालेल्या भक्तांनी स्वीकारून गेला पाहिजे. मैंने आपको ये दीक्षा काले जो श्लोक लिखा है, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, उसके ऊपर का जो पैराग्राफ है उसके आखिरी के लाइन्स में इसका उत्तर. ओके, आगे बढ़ते हैं. दीक्षा लेने के क्या परिणाम? दीक्षा लेने से क्या होता है? तो सही परिणाम क्या है यहाँ पे दिए. तो जो मैंने श्लोक कहा भी, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, उसका जो भाषांतर है उसमें एक उत्तर है कि तब भगवान श्री कृष्ण उसे अपने जैसा ही भक्त मानने लगते. तेव्हा भगवान श्री कृष्ण आपल्या स्वतःसारखाच तो भक्त आहे या दृष्टीने त्या भक्ताचा स्वीकार करते. कृष्ण भी अपने आपके स्तर पर उसको स्वीकार करते हैं पहला. आगे और एक श्लोक लिखा है और उसके भाषांतर में दूसरा उसका परिणाम दिया है. दीक्षेच्या योगाने मनुष्य भौतिक सुख उपभोगांविषयी हळूहळू अनासक्त होतो. दीक्षा से अनासक्ति बढ़ती है दूसरा. और तीसरा, क्रमाक्रमाने आध्यात्मिक जीवनात त्याला रुची वाढते. धीरे धीरे उसका आध्यात्मिक जीवन में
रुचि भी बढ़े, तो दीक्षा के परिणाम अपेक्षित। तो भगवान उसको अपने स्तर पर लेते हैं और उसका अपने जीवन में क्या होता है, अनासक्ति बढ़ता है और भक्ति में रुचि बढ़ने लगती है। ये दीक्षा से परिणाम है। अगला प्रश्न है, जब कोई व्यक्ति दीक्षा स्वीकार करने के बारे में गंभीर है तो उसे अभ्यास करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो 3 चीजें उसको अपने जीवन में अभ्यास करना चाहिए, 3 चीजों का पालन करना चाहिए। वो क्या है? 3 शब्द है, तपश्चर्या, दूसरा है मनोनिग्रह, मनोनिग्रह म्हणजे मनाचे नियंत्रण, और तीसरा है इंद्रिय नियंत्रण। ये 3 चीज व्यक्ति करने के लिए तैयार होना चाहिए अगर उसको दीक्षा ग्रहण करनी है। तो ये 7वें प्रश्न का उत्तर था। 8वां प्रश्न है, जब कोई डैश 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 में रुचि रखता है तो उसे दीक्षित किया जाना चाहिए। अगर किसी को किस में रुचि है, धन में रुचि है, समाज में रुचि है, किस में रुचि? प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब किसी साधक को परम सत्य के दिव्य विषय के बारे में जानने की उत्सुकता है, परम सत्य के बारे में जिसको जानने की रुचि है, उस विषय में जिसको रुचि, वो दीक्षा के सामने है। जिसको कृष्ण में रुचि है, परम सत्य में रुचि है, वो दीक्षा के लिए पात्र है। 9वां है, अध्यक्ष गुरु को स्वीकार करने के लिए हमारी 2 अयोग्यताएं कौन सी? क्या चीजें हैं जो अगर रहेगी तो दीक्षा नहीं देनी चाहिए, जो दीक्षा उसमें नहीं लेनी चाहिए? तो उसके अगले पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, आध्यात्मिक गुरु के उपदेश को पालन करने का अगर कोई विचार नहीं है, पॅराग्राफ स्टार्टिंग इस तरह से, आध्यात्मिक गुरुच्या उपदेशाचे पालन केल्या वाचून कोणीही आध्यात्मिक गुरु करू नये। दोस्तों, आध्यात्मिक गुरु के उपदेश को पालन नहीं करना है, स्वीकार न करे गुरु। दूसरा, वो सिर्फ गुरु का एक दिखाऊ प्रदर्शन करना चाहता है कि भाई आपका गुरु मेरा भी गुरु, सिर्फ प्रदर्शन के लिए वो गुरु चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति को भी दीक्षा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या स्वीकार नहीं करनी, बस प्रदर्शन के लिए गुरु चाहिए, नहीं मिलेगी दीक्षा। अगला है 10वां, हमको निश्चित रूप से पता होना चाहिए कि, क्या पता होना चाहिए कि जिससे कि हम क्या करने से हम साधक नहीं बन पाए? तो इसका उत्तर है, जहां पर यहार कोमल श्रद्धा, ये जो श्लोक आया है ना, थोड़ा अक्षर मत लीला है, यहार कोमल श्रद्धा से कनिष्ठ जन, उसके ऊपर का जो पैराग्राफ है उसमें वो स्टेटमेंट है, साधकाला निश्चितपणे असे माहीत झाले पाहिजे की भगवंतांच्या पवित्र नामाचे प्रमाद रहित रीतीने संकीर्तन केल्या विना त्याला कृष्ण भावने प्रगति करने की वास्तविक पात्रता होना नहीं। तो अपराधों के बिना अगर हरिनाम नहीं लेंगे तो हमारा भक्ति में प्रगति नहीं हो सकता। अपराधों को रोकना जरूरी है, तभी प्रगति में प्रगति कर सकते हैं, मालूम होना आवश्यक, इसमें विश्वास होना आवश्यक। ठीक है। 11वां प्रश्न है, हम 16 माला जप क्यों करते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर बदल देते हैं। वैसे तो हमें नाम निरंतर लेना चाहिए, लेकिन पाश्चात्य देश में जो लोग हैं वो ऐसा ज्यादा नाम जप नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा समय तक उनको एकाग्रता नहीं होती। तो ये यहाँ को मैंने श्रद्धा श्लोक है, उसके भाषांतर के बाद जो पैराग्राफ है उसमें इसका उत्तर, कृष्ण भावना आंदोलनाने जप माळेवर महामंत्राची 16 आवर्तने नेमून दिली आहेत, कारण वहां से आगे उसका उत्तर प्रभुपाद जी लिखते हैं। और इससे शायद हम लोग पतित हो जाएंगे, लेकिन फिर हम श्री चैतन्य भाव की शरण लेंगे जो कि पतित पावन है, ऐसे ही प्रभुपाद जी। 12वां प्रश्न है, चैतन्य महाप्रभु द्वारा सनातन गोस्वामी को दिए गए निर्देशों के अनुसार वैष्णव की 3 श्रेणियां कौन सी? अभी हमने 3 श्रेणियां, पहले उपदेशामृत की देखी, फिर भागवत की देखी, अभी हम देख रहे चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को शिक्षा दी, तो उसमें 3 श्रेणी कौन सी बताई? तो इसमें मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसका उत्तर दिया है डिटेल में यहाँ पे। तो उसका उत्तर, श्रद्धा के अनुसार इनकी 3 श्रेणियां बनाई गई है। तो कोमल श्रद्धा, तो इसके बाद श्रद्धा है नहीं, कोमल है, शास्त्रों का ज्ञान भी बहुत छोटा है, तो ऐसे व्यक्ति की श्रद्धा कभी भी तोड़ी जा सकती है, तो वो है कनिष्ठ। मध्यम मतलब जिसकी श्रद्धा थोड़ी पक्की बन गई है, शास्त्रों का थोड़ा बहुत अध्ययन है, लेकिन शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, किसी के शास्त्र के अनुसार विवाद नहीं कर सकते, लेकिन अपनी श्रद्धा को बचाए रख सकते। मुझे नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जी को मालूम, ऐसा कह के अपनी श्रद्धा को बचा सकते, उन्हें मध्यम। और तीसरा है उत्तम, जिसकी श्रद्धा भी बहुत स्ट्रांग है, शास्त्र का अध्ययन भी बहुत अच्छा है, उसकी श्रद्धा तो कभी हिलेगी नहीं,
लेकिन दूसरों को भी श्रद्धा प्रदान कर सकता है, वो है उत्तम। तो सनातन गोस्वामी में चैतन्य महाप्रभु में संवाद हुआ, उसमें श्रद्धा के ऊपर और उसके शास्त्रों के अध्ययन, दो विषय, इन दोनों चीजों के ऊपर उनकी जो कैटेगरी बनाई गई वो है 3 कैटेगरी। तो शास्त्र युक्ति नहीं जाने दूर श्रद्धावान, ये जो श्लोक लिखा है उसके भाषांतर उसके पहले वाले पैराग्राफ में ये उत्तर है। ठीक है, अगला है भगवत गीता को समझने का सही तरीका क्या है। तो उसका उत्तर श्रद्धा शब्द विश्वास क्लेश दृढ़ निश्चय, ये जो श्लोक दिया गया है अगले पेज पर, कृष्ण भक्ति कैले सर्वकर्म, उसके भाषांतर के बाद प्रभुपाद जी लिखते हैं कि सही विश्वास क्या है। कृष्ण सही है, कृष्ण के वाक्य सही है, गीता में जो भगवान कह रहे हैं वो सही है, उसको एज इट इज जैसी आए तैसी स्वीकार करना, वो है सही और सिंपल मार्ग गीता को समझने। उसमें अपना और कोई तर्क वितर्क का अर्थ न जुड़े, वो है सही मार्ग। वो जो पैराग्राफ है उसमें उसका उत्तर दिया है। ठीक है, श्रद्धा शब्द जो श्लोक है उसके आगे ये था 5वां अध्याय। अभी हमारे कुल मिलाकर 2 4 6 4 10 12 प्रश्न बचे हैं, हमारे पास 8 मिनट है। किसी को कोई डाउट है अभी तक? हाँ, तो बोलिए। हरि बोल। पूजा माता जी। हम्म, ये तो आवाज ये तो प्रशांत बोला। हम्म। हम्म। हाँ, वो हिंदी मराठी में अलग अलग होगा। शब्द भी है, अर्थ उनका वही। इंद्रियों का नियंत्रण, मन का नियंत्रण और तपस्या। बेसिकली शम दम तप, ये संस्कृत के शब्द है, उसको मराठी और हिंदी में अलग अलग अनुवाद है। शम दम तप, शमन मतलब इंद्रियों का मन का शमन, दमन मतलब इंद्रियों का दमन, और तप मतलब तपस्या। ये 3 अगर करने की इच्छा है तब इसको दीक्षा के लिए पात्र। ठीक है, पूजा माता जी आपको कुछ प्रश्न था? हम्म। बस 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 इतना। वो मेरे हाथ में है। आप भाषांतर पे सारे जो पॉइंट्स है वो कवर होने चाहिए। कभी कभी ऐसे प्रश्न मैंने डाले हैं जिसमें उत्तर बहुत छोटा है लेकिन उसका मार्क ज्यादा है। इसका मतलब क्या है कि वो जो सिद्धांत है वो हमें समझने तो बहुत महत्वपूर्ण है। आप उसको समझ गए, उसको लिख लिए, तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा कि आप वो अगर याद रहा आगे भी जीवन में, तो उतना ही। अगर एक लाइन के लिए 5 मार्क दे रहे हो तो एक लाइन बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह से आपको उसको डील करना। ओके, तो अभी हम छठे श्लोक में जाते हैं। पहला प्रश्न है, भक्तों के शारीरिक दोषों को कैसे देखना चाहिए। तो ये पूरे अध्याय में इसका उत्तर दिया गया है, इसके भाषांतर में इसका उत्तर है। इसका अगर भाषांतर भी आप लिखेंगे तो भी इसको मार्क मिलेंगे। फिर इसके अलग अलग कारण, क्योंकि ये 10 मार्क का प्रश्न है, क्यों हमें भक्तों के दोषों को अनदेखा करना चाहिए। तो पहले है कि गंगा का उदाहरण, जैसे गंगा में भी ऊपर से दूषितता दिखेगी लेकिन उसके अंदर की जो शुचिता है, उसकी जो प्यूरिफाइंग पोटेंसी है, उसको हमें याद रखना चाहिए। वैसे ही भक्तों का बाह्य गुण है वो बाह्य है, उनका आंतरिक जो भक्ति है उसको देखना चाहिए। तो पहला था उदाहरण। दूसरा, क्यों नहीं देखना चाहिए, तो फिर उसमें अलग अलग चीजें यहाँ पे दी है। उसमें से आपको जो भी याद आएगा इस अध्याय से आप लिख सकते हैं। जैसे कि गीता में भगवान कहते हैं कि भले कोई भक्त कितना दुराचारी भी है लेकिन अगर वो भक्ति करता है उसको मैं साधु समझता हूँ। तो श्लोक में आपको याद आएगा, अपने श्लोक नंबर लिखिए 9.30,
गीता से, अपि चेत सुदुराचारो भजते मामन्यः साधुरेव समन्तव सम्यक व्यवस्थितो ये। फिर प्रभुपाद उदाहरण लेते हैं चैतन्य महाप्रभु का, जिन्होंने रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी को, भले ही वो मुसलमान परिवार से आए थे, उनको स्वीकार किया, उनको साधुत्व प्रदान किया। हरिदास ठाकुर को उदाहरण लिख सकते हैं, जो फिर प्रभुपाद गोस्वामी के बारे में लिखते हैं। इसमें से आपको जो भी याद आए उतना आप लिख सकते हैं। तो क्यों नहीं उनके दोषों को देखना चाहिए, कैसे नहीं देखना चाहिए। तो ये हो गया पहला प्रश्न। फिर है वैष्णव अपराध क्या है और हमें इसका क्या परिणाम होता है हमारे भक्ति में जीवन। इसके बारे में हमने बहुत चर्चा की, 2-3 क्लासेस में चर्चा की। तो वैष्णव अपराध क्या है, तो इस अध्याय का जो लास्ट थर्ड मतलब आखिर से तीसरा पैराग्राफ जो है, उसमें वैष्णव अपराध क्या है उसके बारे में दिया, डेफिनेशन दिया। जब हम किसी वैष्णव के शारीरिक व्यंगों के ऊपर लक्ष्य देते हैं तो हम उनके चरणों में अपराध कर रहे हैं। तो व्यंगों को देखना, उसके मानसिक या शारीरिक व्यंगों को देखना, सूक्ष्म शरीर, विलास शरीर, उसको अगर हम व्यंग देखते हैं, उसमें दोष देखते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, तो उसकी जो भक्ति है, उसकी भक्ति कार्य है, उसकी जो श्रद्धा है, वो अंदरूनी भक्ति को हम देखते हैं, बाहरी कार्य को देखते रहते हैं, तो फिर वो अपराध है। अपराध का क्या परिणाम होगा, वही पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिखते हैं, हाथी माता, मतलब मादक हाथी की तरह ये अपराध है जो हमारे भक्ति के सारे वृक्ष को ही जड़ से उखाड़ देगा, हमारी भक्ति नष्ट हो सकती है। और लास्ट पैराग्राफ में प्रभुपाद इसका परिणाम लिखते हैं, जब हम किसी वैष्णव का अपराध करते हैं तो हमें फिर कोई भी आध्यात्मिक लाभ उससे आगे नहीं हो सकता। हमारा जो स्पिरिचुअल बैंक अकाउंट है वो फ्रीज हो जाएगा, कभी कभी फ्रीज हो जाएगा, कभी कभी डिलीट हो जाएगा, श्रद्धा ही नष्ट हो जाएगी। तो ये जो वैष्णव अपराध है उसके बारे में लिख सकते, ठीक है। इसके बारे में चर्चा बहुत की है, इसलिए जब ओपन बुक होगा तो आपको अध्याय में जो चीजें वो तो लिखनी है, साथ साथ आपको जो भी याद आएगा अपनी चर्चा से आप वहां पे लिख सकते हैं। और ये अध्याय पढ़ेंगे तो आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको ये इसमें से कोई स्टेटमेंट या कोई पैराग्राफ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, अध्याय को समझ कर 2 प्रश्नों के उत्तर देना। तो उसका जो प्रिंसिपल है वो सिर्फ मैंने बताया, बाकी आगे आप उसको और सजा सकते हैं। श्लोक क्रम के साथ में जाएंगे। तो 7वें श्लोक में कहा गया था कि किस तरह से कोई व्यक्ति जब भक्ति में आता है तो उसको भगवान के नाम और रूप गुण लीला इसके बारे में कुछ रुचि नहीं होती, अच्छा नहीं लगता, मीठा नहीं लगता। कैसे, जैसे कि किसी व्यक्ति को जॉन्डिस होता है तो उसको जो शक्कर है या गन्ने का जूस है या फिर खड़ी शक्कर है उसको मीठी नहीं लगती, क्योंकि वो अगर नियमित रूप से आदर पूर्वक उसका सेवन करते रहे तो वो भी उसे मीठी लगने लगेगी। उसी तरह भक्त को चाहिए कि जो नाम, जो रूप गुण लीला कथा जब भी उसको मीठी नहीं लग रही है, उसका वो आदर पूर्वक और नित्य रूप से सेवन करते रहे तो उसको धीरे धीरे उसमें आस्वाद आने लगेगा, रुचि उत्पन्न होगी। तो ये श्लोक का भाषांतर था उसका। तो इसमें पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं कि समझाइए उपमा को कि पीलिया क्या है और मिश्री क्या, जॉन्डिस क्या है और खड़ी शक्कर क्या है। पहले पैराग्राफ में प्रभुपाद इसका उत्तर देते हैं। हमें इसमें देखा था कि 4 चीजें हमें इसमें बताना जरूरी है। पहला बीमारी, बीमारी क्या, हमारी अविद्या या अज्ञान। दूसरा खड़ी शक्कर, खड़ी शक्कर किस तरह से भगवान के नाम रूप को मिला। कड़वी लगना, मतलब अभी उस नाम रूप को मिला में रुचि नहीं है। नियमित रूप से आदर पूर्वक खड़ी शक्कर खाते रहना, मतलब भगवान की साधना भक्ति को करते रहना आदर पूर्वक, फिर शक्कर मीठी हो जाएगी। इसका मतलब क्या, वही नाम रूप को मिला फिर हमें आस्वाद या रुचि प्रदान करे। तो ये उपमा को समझाने के लिए हमें हर चीज जो उदाहरण में है उसका पैरेलल का जो भक्ति में अर्थ है उसका हमें लिखना चाहिए। दूसरा है दुराश्रय क्या है उसके बारे में बताइए, उसमें हमें चर्चा की थी। नेक्स्ट सेकंड पैराग्राफ में इसका उत्तर है जो भगवान का आश्रय लेते हो तो सही आश्रय है, लेकिन जो भगवान का आश्रय नहीं लेते, भगवान को भूल जाते हैं और भोग इच्छा करते हैं, 2 चीजें वो करने के बाद वो माया के आश्रित हो जाते हैं। जो माया के आश्रित है उनको कितने भी समझाए कि आप भगवान का आश्रय लीजिए, वो स्वीकार नहीं करेंगे, वो 3 क्लेशों को अपने जीवन में भुगतते रहे। दुराश्रय में 4 पॉइंट है। दुराश्रय मतलब भगवान को ठुकराना, भोग की इच्छा करना। तो जो माया के आश्रय में जाएंगे वो भगवान का आश्रय स्वीकार नहीं करेंगे, उनको कितना भी समझाए फिर भी। और तीसरा, वो हमेशा 3 क्लेश या माया के चंगुल में हमेशा दुख भुगतते रहेंगे। वो कितने भी प्रयास करेंगे तो भी वो मिस्टेक करते रहेंगे, उनको सही सोल्यूशन इसमें मिलने वाला
नहीं। तो बेसिकली सेकंड पैराग्राफ जो है उसमें 4 पॉइंट दिए गए। अगला है पवित्र नाम जप के 3 स्तर कौन से? कोई बताना चाहेगा? पवित्र नाम के 3 स्तर हमने कहा था। पहला है अपराध युक्त नाम, यानी अपराध करते हुए नाम जप करना। दूसरा है नामाभास, यानी अपराध को दूर करने का प्रयास करते हुए नाम जप करना। प्रयास उसमें महत्वपूर्ण है अपराधों को रोकने का। ऐसा नहीं कि उसमें अपराध पूरे चले गए, लेकिन अपराधों को ठीक से रोज पढ़कर याद कर उसको स्मरण में रखते हुए उनको रोकने के लिए प्रयास जो करता है वो है नामाभास, दूसरा स्तर। और तीसरा है शुद्ध नाम, इसमें बिल्कुल अपराध नहीं है, अपराध रहित नाम ले रहा है और उसमें उसका जो नाम है पूरी तरह से शुद्ध नाम प्रकट होता है। तो ये नाम जप की 3 स्तर है। उन प्रभुपाद इस अध्याय में बताते हैं नाम जप की प्रभूच्या पवित्र नामाचे संकीर्तन करण्याची 3 अवस्था आहेत. अपराधाची अवस्था, अपराध कमी करण्याची अवस्था आणि शुद्ध अवस्था. तो ये मेरे ख्याल से चौथे पेज पे है जो प्रभुपाद हरे कृष्ण भावांतर लिखते हैं उसके अगला पैराग्राफ, तीसरा पैराग्राफ, उसके बाद हरे कृष्ण भावांतर जो लिखा है उसके अगले तीसरा पैराग्राफ उसे प्रभुपाद ये 3 अवस्था के बारे में लिखते हैं। तो वो अपेक्षित है यहाँ पर। प्रेम के विकास के 9 स्तर कौन से? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। ये जो 9 अवस्था है वो प्रॉपर आखिरी पैराग्राफ में, सेकंड लास्ट पैराग्राफ में, तो उनके नाम लिखे उसके बारे में एक स्टेटमेंट लिखेंगे तो बहुत। प्रेम की अवस्था के 9 स्तर। श्लोक क्रमांक 8, 7वें श्लोक तक रुचि प्राप्त हो गई, नाम रूप गुड़िया अभी मीठी लगने लगी। ऐसा व्यक्ति बहुत दुर्लभ है, लेकिन ऐसा भी दुर्लभ व्यक्ति है जो इस स्तर को प्राप्त करेगा, सारे अनर्थ दूर कर उच्च स्तर पर जाएगा। उसके लिए अभी उपदेशों का सार 8वें श्लोक में बताया गया है कि नित्य रूप से भगवान के नाम और कीर्तन करते रहे। दूसरा, क्रम से पहले अपनी जीवा फिर मन को भगवान की सेवा में लगाए। तीसरा, वृंदावन में निवास करें और भगवान के जो प्रेमी भक्त है, अनुरागी जन है, उनके मार्गदर्शन में सेवा करें। तो ये था 8वां श्लोक, उसका भाषण था। प्रश्न ये है उसमें सभी उपदेशों का सार क्या? उसमें से आपको इस श्लोक का भाषांतर लिख दिया सफिशिएंट, उपदेशों का सार। दूसरा प्रश्न है मन को प्रशिक्षण की आवश्यकता क्यों है? फर्स्ट करेगा तो आपको उसको उत्तर मिलेगा, क्योंकि पहला दूसरा तीसरा 3 पैराग्राफ में उसका होता है। मन है बड़ा चंचल है, अलग अलग प्रकार के विचार करते रहता है। और तीसरे पैराग्राफ के ऊपर लिखते हैं अगर ये मन इस वाला संस्कार ठीक से नहीं दिया, अगर भौतिक विचार करता रहेगा तो भौतिक जन्म मृत्यु के चक्कर में अटकते रहेंगे। अगर भगवान का विचार करेंगे इस मन के द्वारा भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। इसलिए मन को ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि मृत्यु के आखिरी समय पर हम क्या याद करते हैं उससे हमारा अगला गंतव्य निर्धारित होता है। तो प्रयास करें हमेशा उस मन को भगवान के सेवा में, ये प्रशिक्षण आवश्यक, क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन, हमारा जो भविष्य है ये इसके ऊपर निर्भर है। उसका उत्तर। तीसरा प्रश्न है भक्ति सिद्धांत ठाकुर द्वारा वृंदावन में प्रवेश करने की सलाह कब दी जाती है? तो इस तरह से जिसमें कहा गया है 8वें श्लोक में, वृंदावन जाके रहिए, वृंदावन में जाके रहिए, वहां पर प्रेमी लोगों का आगमन कब करेगा? उसमें भक्ति ठाकुर का हमने पढ़ा था। तो सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण, वो जो श्लोक है उसके नेक्स्ट पैराग्राफ में वो पूरा उसका उत्तर। चलो भक्ती सिद्धांत ठाकूर या श्लोकावर पुढे सांगितल्याप्रमाणे व्याख्यान करतात. ज्या मनुष्याच्या ठिकाणी अद्याप कृष्ण भक्तीची, कृष्ण भावनेची आवड उत्पन्न झालेली नाही, त्याने सर्व भौतिक कामनांचा त्याग करून कृष्ण नाम संकीर्तन, जिसको रुचि प्राप्त हुआ नहीं वो पहले नाम जप करे, कृष्ण सेवा करे, कृष्ण स्मरण करे, लीलाओं का श्रवण करे, भक्ति के सिद्धांतों का पालन करे, 4 नियमों का पालन करे, 16 माला जप करे, भक्तों की सेवा करे। ये सब करते करते धीरे धीरे उसको जो रुचि प्राप्त होगी, रुचि स्तर, रुचि मतलब भगवान के नाम और रूप गुण लीला में जो रुचि प्राप्त होगी तब उसको आदेश दिया जाता है कि आप, तब तक नहीं। संक्षिप्त में पहले 7 श्लोकों का पालन कीजिए, फिर 8वें श्लोक का पालन करके वृंदावन में प्रवेश कर सकते हैं। चौथा प्रश्न है, इसका उत्तर उसके साथ हमने दिया हुआ है। भक्ति में सेवा के 5 स्तर कौन से, 5 दशाएं कौन सी है? तो इस अध्याय के सेकंड लास्ट पैराग्राफ में इसको उत्तर दिया है। कौन सी 5 दशाएं हैं? श्रवण दशा, वर्ण दशा, स्मरण दशा, फिर आपन दशा,
या संपत्ति दशा। ये 5 दशा है जो आपके प्रश्नों के इसमें ही ब्रैकेट में उसको उत्तर दिया है। तो श्रवण दशा मतलब भगवान द्वारा सुनना, वरण दशा मतलब भगवान का वर्णन करना, स्मरण दशा मतलब भगवान का स्मरण करना। उस स्मरण में भी 5 स्तर हमने बताए, स्मरण, फिर धारणा, फिर ध्यान, फिर अनुस्मृति और फिर समाधि। फिर बाद में आता है आपन दशा। आपन दशा मतलब जब हमको पता चलता है कि अपने आप का भगवान भगवत धाम में क्या स्वरूप, हमारा नित्य सेवा क्या है, हमारा नित्य स्वरूप क्या है, वो जब प्राप्त होता है उसको कहते हैं आपन दशा। वो जब समझता है वो है आपन दशा, और जब प्राप्त होता है तो उसको कहते हैं संपत्ति दशा। समझना आपन दशा, प्राप्त होना संपत्ति दशा। तो ये उत्तर हमने ऑलरेडी उसमें दिया है भाषण। 9वां श्लोक, ये आखिरी। हाँ, आपन दशा मतलब जब हमें पता चले कि मेरा भगवत धाम में स्वरूप क्या है। मुझे समझ गया कि मैं गोपी हूँ, गोपा हूँ, मोर हूँ, कुत्ता हूँ, बिल्ली हूँ, या गाय हूँ, बछड़ा हूँ, समझ गया ऐसे एक संकेत मिला, गुरु ने बताया या अंदर से भगवान ने बताया, लेकिन अभी तक वो प्राप्त नहीं हुआ है, अभी तक हम बने नहीं हुए। इसे समझना मतलब आपन दशा। तो जब बन जाएंगे भगवत धाम में पहुंचकर वहां पर वो सेवा ग्रहण कर लेंगे उस स्वरूप में, उस स्वरूप में, तो उसको कहते हैं संपत्ति दशा। ठीक है। अभी 9वां श्लोक, गौड़ी वैष्णव के लिए सर्वोच्च आध्यात्मिक स्थान कौन सा है और क्यों? तो उत्तर इसका बहुत सुंदर है। 9वें और 10वें दोनों श्लोकों में इसका उत्तर है। तो 9वें अध्याय का अगर आप तात्पर्य भाषांतर पढ़ेंगे तो उसे पता चलेगा। तो इसका जो आखिरी लाइन है उसमें इस तात्पर्य का 9वें अध्याय का जो आखिरी लाइन है उसको पद कहते हैं कि राधा कुंड के महत्व से गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के भक्त समझ सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है उनके लिए सर्वोच्च स्थान क्या है? राधा कुंड। किस तरह से, क्यों हाईएस्ट है? तो इस श्लोक का भाषांतर उसमें आपको लिखना है। भाषांतर में क्या बताया गया? वैकुंठ सबसे बड़ा है, लेकिन मथुरा उससे बड़ा है क्योंकि भगवान ने जन्म लिया। लेकिन वृंदावन उससे बड़ा है क्योंकि भगवान ने वहां पर अलग अलग रसों में आस्वादन किया, 5 रसों में रास लीला भी उसमें थी। वृंदावन में गोवर्धन सबसे महत्वपूर्ण, भगवान ने सबसे स्पर्श करके उठाया 7 दिन 7 रात। गोवर्धन में सबसे बड़ा स्थान है राधा कुंड, क्योंकि वहां पर भगवान का प्रेम अप्लावित यानी उमड़ उमड़ कर रहता है। क्यों? क्योंकि भगवान की प्रिय राधा रानी का वो कुंड है। फिर इसका और एक कारण अगले श्लोक में भी दिया है, तो उसका भी कारण ये श्लोक में भी ये उत्तर में भी लिख सकते हैं। 10वें श्लोक का भाषण था तो वो एक्स्ट्रा मार्क के लिए हो जाएगा, लेकिन इतना भी आपने लिखा था वो सफिशिएंट। तो जो एक एक स्थान के बाद कौन सा है उसका कारण क्या है ये लिख दिया आपने, तो बस। 10वां श्लोक, उसमें प्रश्न है, श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय क्यों है? तो ये प्रश्न है। ये प्रश्न का उत्तर इस अध्याय के जो तात्पर्य है 10वें श्लोक के उसमें दिया गया है। तो इसका जो भाषांतर है उतना भी आप लिखेंगे तो भी श्रीमती राधा रानी सबसे प्रिय कौन है ये उत्तर उसमें मिलेगा। 10वें श्लोक का फिर भाषांतर भी आप लिखें। सबसे पहले सकाम कर्मी, फिर है सबसे पहले विकर्मी जो शास्त्रों का पालन नहीं करते, दूसरे सकाम कर्मी जो शास्त्रों का पालन करते हैं लेकिन भौतिक लाभ के लिए, फिर उसमें से कुछ गिने चुने लोग होते हैं जो ज्ञानी बन जाते हैं, जो मुक्ति की अभिलाषा करते हैं, उसमें से बहुत गिने चुने होते हैं जो भक्त बनते हैं, उसमें से गिने चुने होते हैं साधक जो प्रेम भक्त बनते हैं, और प्रेम भक्तों में सबसे श्रेष्ठ है गोपियां, तो गोपियों में सबसे श्रेष्ठ श्रीमती। ये श्लोक का भाषांतर भी इसका उत्तर है। और साथ साथ इस अध्याय में और एक जगह पर इसका उत्तर आता है। तो जो सेकेंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें इसका उत्तर है कि गोपियों को जो शरणागति है वो कितना श्रेष्ठ है, वो प्रॉपर यहाँ पर स्पष्ट करते हैं कि कैसे उनका जो प्रेम है वो निस्वार्थ है। कृष्ण को गोपियों को कृष्ण से कुछ भी अपेक्षा नहीं है, तो वो उस उच्च प्रेम की बात प्रॉपर लिखते हैं क्योंकि वो लोग विप्रलंब भाव, कृष्ण साथ में भी नहीं है फिर भी उनको प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। तो ये पैराग्राफ जो है उसमें से 3-4 पॉइंट उत्तर में भी लिख सकते हैं। राधा रानी सर्वाधिक प्रिय क्यों है? जन्माष्टमी राधाष्टमी आ रही है, ये सब आप पढ़कर अगर लिख लेंगे तो राधाष्टमी के दिन आप अपना नोट्स पढ़ सकते हैं। आखिरी प्रश्न है, कृष्ण को प्रिय व्यक्तियों की श्रेणियां कौन सी? श्रेणियां मैंने अभी बता दी।
तो वो श्रेणियां थी। तो दो प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। भक्तों की श्रेणियां कौन सी? तो उसमें भाषण में लिखकर हो गया, राधारणी सर्वाधिक प्रिय कौन है, इसके लिए फिर आपको सेकंड लास्ट पैराग्राफ में जो मैंने लिखा है वो भी लिखना है। तो दूसरा जो प्रश्न है उसमें से ट्रांसलेशन लिखा तो सफिशिएंट है। और जो पहला प्रश्न है राधारणी सबसे प्रिय कौन है, उसमें सेकंड लास्ट पैराग्राफ का भी उल्लेख करना आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। जो 11वां श्लोक है वो हमारे सिलेबस के बाहर है। हमारी पात्रता नहीं उसके ऊपर प्रश्न पूछने की या उत्तर लिखने की, इसलिए उसके ऊपर कोई प्रश्न नहीं है। किसी का कोई संशय? हाँ। तो ये जो सारे प्रश्न थे ये सारे क्लोज बुक एग्जाम के क्वेश्चन है। इसमें से कुछ कुछ जो मैं 10 मार्क के लिखे वो ओपन बुक क्वेश्चन है। ओपन बुक में आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो पांचों क्वेश्चन कंपलसरी रहेंगे। उसमें से 3 यहाँ पर अब मैंने दिए हैं आपको। 2 प्रश्न सरप्राइज होंगे, क्योंकि आप कितना समझे हैं उसका वो मूल्यमापन होगा, क्योंकि ये टेस्ट भी ऑनलाइन होने वाला है। तो आपने जो भी पढ़ाई की उसमें आप क्या समझे वो ज्यादा मुश्किल नहीं रहेगा। जो प्रैक्टिकल आपको डे टू डे में काम आता है, ये पुस्तक में जो हम पढ़े उसको हम डे टू डे में अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए कुछ केस स्टडी रहेगा। तो वो बहुत ही आसान रहेगा, वो आप उसका उत्तर दे सकते हैं। लेकिन उसमें से आप कितना समझे वो मुझे पता चलेगा। जैसे कि अ, मान लीजिए कोई भक्त आपके साथ आया और वो सोच रहा है कि भाई प्रभु जी मैं पक गया, इतने साल हो गए लेकिन भक्त में कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर उस भक्त को आप किस तरह से हैंडल करें कि 15 साल से मैं हरिनाम ले रहा हूँ लेकिन मुझे हरिनाम में कुछ रुचि नहीं है, इसका कारण क्या हो सकता है, या फिर उसको आप किस तरह से मार्गदर्शन करेंगे? क्या आपके मन में विचार आते हैं उपदेशामृत पढ़ने के बाद? वो आपको लिखने हैं। तो उसका उत्तर आपको पुस्तक में नहीं मिलेगा, उसका उत्तर आपके समझ के ऊपर उसका निर्भर है। या फिर दूसरा एक एग्जाम्पल है कि मान लीजिए कोई भक्त को कहते हैं कि प्रभु जी बस हो गया, पालघर में कितना दिन भक्ति करेंगे, मैं वृंदावन जाके भक्ति करता हूँ। तो फिर ऐसे भक्तों को आप क्या मार्गदर्शन करेंगे, क्या अपने सुझाव देंगे उसको? तो ये हमें ये 2 प्रश्न एक्स्ट्रा उसमें रहेंगे। और ये 5 प्रश्न होंगे, 9 9 मार्क के लिए होंगे। 9 9 मार्क के 5 प्रश्न में 45 मार्क्स का ये क्वेश्चन पेपर हो जाएगा। और जो दूसरा एग्जाम है उसमें 12 प्रश्न होंगे, 12 में से आपको 9 लिखने हैं। वो 5 5 मार्क के लिए होंगे। 12 में से या 11 में से आपको 9 लिखने हैं। तो 9 प्रश्न 5 5 मार्क के लिए जो मैंने अभी हमने डिस्कस की उसमें से होंगे। तो उसमें भी ऑप्शंस होंगे आपको, क्योंकि श्लोक भी रहेंगे उसमें। तो आपको अगर श्लोक याद नहीं हुए तो आप बाकी का सब थ्योरी आना चाहिए, अगर थ्योरी नहीं आता तो श्लोक आने चाहिए। तो इस तरह से तो किसी को श्लोक नहीं भी आता है तो फिर भी ऑप्शन में एडजस्ट हो सकता है। तो 5 मार्क के 9 प्रश्न और 9 मार्क के 5 प्रश्न ओपन में इस तरह से होगा। और हमने गीता के लिए आपको जैसे टाइम दिया था वैसे टाइम देंगे। 1 1 घंटा दिया था गीता के लिए कि 1.5 घंटा दिया था? 1.5 घंटा दिया था, तो 1.5 घंटा मिलेगा आपको इसमें। हाँ, तो 1.5 घंटा आपको मिलेगा। तो एग्जाम का टाइम शायद मैंने ऑलरेडी लिख दिया है। हाँ, ओके, 2 से 4 के बीच में लिखना है। तो फिर आपको 1 1 घंटा ही मिलेगा प्रेफरेंस के अनुसार। ठीक है ठीक है, 1.5 घंटा देंगे हम आपको। तो 2 से 5 सबको चलेगा, 2 से 5? तो पैसा वैसा ले लीजिए, सुबह पढ़ाई भी कर लीजिए। 2 से 5 थोड़ा नींद आता है लेकिन एग्जाम में नींद नहीं आती। सो 2 से 3:30 एक होगा और 3:30 से 5 एक होगा। तो 2 बजे के पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। आपके ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप पे क्वेश्चन पेपर आएगा। जो भक्ति शास्त्री बैच 1 का ग्रुप है, उस ग्रुप में क्वेश्चन पेपर आएगा। 2 बजे के पहले आ जाएगा, 5 मिनट पहले आ जाएगा। तो आपको बराबर 3:30 3:30 आपको आपने जो भी लिखा है उसके अच्छे से फोटो निकाल के, मतलब घर में किसी का अच्छा मोबाइल होगा तो उससे अच्छे फोटो निकाल के मुझे भेजना है। ग्रुप में मत भेजिए, मेरे पर्सनल नंबर में भेजिए। सबके पास मेरा पर्सनल नंबर है, मुझे व्हाट्सएप कीजिए। तो वो आपका अटेंडेंस है। वो अगर आपने नहीं भेजा तो फिर आप एग्जाम में एब्सेंट करके लिखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि ग्रुप में डालने से कौन प्रेजेंट कौन एब्सेंट मुझे पता नहीं चलता। जब आप 3:30 बजे बराबर आपको पेपर आएगा तो 3:30 to 3:35 आपको समय दिया जाएगा जिसमें आप
ये सबमिट करना है। क्योंकि मैं आपको 5 मिनट पहले क्वेश्चन पेपर दे रहा हूँ, तो आपको 5 मिनट पहले भी खत्म हो सकता है, लेकिन फिर भी 5 मिनट एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, तो 10 मिनट एक्स्ट्रा ये है। तो 3:35 तक मुझे जो भी व्हाट्सएप आएगा तो अटेंडेंस किया जाएगा। 3:35 के पहले ही आपको सेकंड क्वेश्चन भी मिलेगा, और आपको बराबर 4:30 सॉरी 5 तक, 5:05 तक आपको दूसरा क्वेश्चन का भी, यानी ओपन बुक का भी आंसर्स भेजना। जितना आप क्लिक करके भेजेंगे उतने मैं चेक करूंगा, उसके बाद आप कुछ लिख के भेजेंगे तो वो ये नहीं धरा जाएगा। किसी को कुछ प्रश्न है? हाँ। एग्जाम संडे को, अब भी आने वाला जो संडे, तो आने वाले संडे को एग्जाम है। कुछ लोगों की तैयारी अगर तब तक नहीं होती है, जितने लोग आज आए हैं मुझे लगता है सबकी तैयारी हो चुकी है, लेकिन किसकी तैयारी अगर नहीं होती है तो वो अगले संडे को भी एग्जाम दे सकते हैं। तो आखिरी से आखिरी अगले संडे को एग्जाम दे सकते हैं। उसके बाद ये एग्जाम फिर नहीं होगा, फिर अगले साल होगा। क्योंकि अगर ये पुस्तक आप खत्म करेंगे तो अगली पुस्तक में ध्यान नहीं लगेगा, तो इसलिए ये खत्म कर लीजिए, और अगले हफ्ते से इन्हीं में हम भक्ति रसामृत सिंधु का पुस्तक आरंभ करेंगे। तो जो लोग अब भी जुड़े हैं भक्ति शास्त्री की क्लासेस के साथ, वो अभी जो भी पुस्तक चल रहे हैं उसके साथ जुड़ते रहिए, जो भी एग्जाम होगा उसको देते रहिए। आपके जब सारे एग्जाम बाकी फर्स्ट बैच के साथ खत्म हो जाएंगे, तो आपके बचे हुए एग्जाम के लिए भी हम व्यवस्था करेंगे, बचे हुए क्लासेस के लिए भी व्यवस्था करेंगे, जितना जल्दी हो सके उतना करेंगे। लेकिन सारे क्लासेस आपको अटेंड करके फिर एग्जाम देना जरूरी है, तभी जाकर सर्टिफिकेट और सारा कार्यक्रम आगे का हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। फिर भी कोई प्रश्न? हाँ। जो लोग ओरल एग्जाम देना चाहते हैं कृपया ग्रुप पे बताइए, क्योंकि अभी तक मेरे पास कुछ जैसे लिखित रूप से कोई नाम नहीं आया, इसलिए मैं कुछ प्लान नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर आप लोग वो नाम सब लिख के देंगे कितने लोग हैं, कौन है, क्या है, तो हम उसके अनुसार उनके भाषा के अनुसार एग्जाम में भी अरेंज करेंगे, उनका एग्जाम ओरली भी अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, प्रेम रस के नाम दीजिए, प्रेम रस के पास। ठीक है, हरे कृष्णा। अनंत कोटि वैष्णव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु गोस्वामी की जय, श्री अमृत की जय। हरे कृष्ण। सब लोग इतना तो बोल रहा हूँ। हाँ, सभी प्रसन्न। मैं छोड़ दूँ?